चलिए, तो मैंने जैसे बोला आप लोगों को कि यहाँ पे वेबसाइट को हैक करने के लिए वेबसाइट के अंदर ना या तो वल्नरेबिलिटी होनी चाहिए या तो आप लोग को यहाँ पे वेबसाइट का यूज़र नेम और पासवर्ड पता होना चाहिए। ठीक है, वल्नरेबिलिटी या तो यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, यू नेम या पासवर्ड। ठीक है, ये आप लोग को चाहिए होगी। ठीक है, अगर आप लोग हैक करना चाहते हैं तो आप लोग को ये दो चीज़ें नीड होगी। किसी भी सिस्टम, सर्वर, वेबसाइट या फिर कुछ भी आप हैक करें तो ये दो चीज़ें वहाँ पे मायने रखती है। ठीक है, यही दो चीज़ें यहाँ पे मायने रखती है। ओके, अनम्यूट टैब। चलिए, तो ये चीज़ें हमें सबसे पहले क्या होगा, हमें ना वल्नरेबिलिटी ढूंढना होगा। किसी भी चीज़ को हैक करने के लिए हमें वल्नरेबिलिटी ढूंढना होगा, क्योंकि पासवर्ड की हम क्रैकिंग ना कर सकते हैं, लेकिन ना पासवर्ड अगर स्ट्रॉन्ग रहा तो उससे हमारा कुछ भी यहाँ पे होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हमें उसे वेबसाइट या फिर किसी भी सिस्टम को हैक करने के लिए हमें उसके अंदर वल्नरेबिलिटी या फिर हम कह सकते हैं बग्स। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, ठीक है, बग्स और वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कमियाँ। ठीक है, कमी वेबसाइट के अंदर या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई कमी है, उसके ज़रिए हम उसे यहाँ पे हैक कर सकते हैं। ओके, तो वल्नरेबिलिटी हम इसको बोलते हैं, हमारी हैकिंग की दुनिया में हम इसे वल्नरेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इन सब को ना हम मैनुअली भी कर सकते हैं, यानी जो बग्स है या फिर वल्नरेबिलिटी उसे फाइंड करने का टास्क हम यहाँ पे मैनुअली भी कर सकते हैं, या फिर हम उसे ऑटोमेट करा सकते हैं कुछ टूल का हेल्प लेके। यानी हम एक टूल चलाएंगे, जो टूल हमें बता देगा इस वेबसाइट के अंदर कौन सी कमी है, और फिर उस कमी के ज़रिए हमें बाद में उसे एक्सप्लॉइट कर देना है, या फिर हम कह सकते हैं उसे हैक कर लेना है। ठीक है, यही सेम टास्क हम यहाँ पे मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन ना यहाँ पे आप लोग को खुद से ढूंढना पड़ेगा, और जो ऑटोमेटेड टूल है ये आप लोग को खुद ब खुद बता देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, ऑटोमेटेड टूल पे हम ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऑटोमेटेड टूल्स होते हैं वो कभी कभी फायरवॉल के चलते यहाँ पे ब्लॉक हो जाते हैं, तब आप लोग को ना यहाँ पे मैनुअल पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो वही हम देखने वाले हैं हमारी वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 टूल्स हैं हमारे पास। तो 8 टूल्स का हम यहाँ पे यूज़ में लेने वाले हैं और देखने वाले हैं किस तरीके से हम यहाँ पे वेबसाइट के अंदर कमियाँ फाइंड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट के अंदर वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो वो हम देखने वाले हैं, इसी को हम कहेंगे वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। हमें उसी को एनालिसिस करना है। ठीक है, मतलब हमें उसी को एनालाइज करना है जो भी हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें मैं आप लोग को बता दूंगा। एक्सप्लॉइट करना हम आगे देखेंगे, अभी हम सिर्फ यहाँ पे देखने वाले हैं ये सब टूल्स किस तरीके से काम करते हैं, और यहाँ पे किस तरीके से सब वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हैं, या फिर किस तरीके से कमियाँ फाइंड करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर या फिर उसके बाद वाली जो लेक्चर है उन सब में हम उसे एक्सप्लॉइट करना भी सीख जाएंगे, यानी उसे हैक करना भी हम सीख जाएंगे किस तरीके से किया जाता है। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं। हमारा जो सबसे पहला टूल आता है उसका नाम है WP स्कैन। ठीक है, सबसे पहले जो टूल आता है उसका नाम WP स्कैन है। तो आप लोगों में से ना यहाँ पे कितने लोग जानते हैं वर्डप्रेस क्या होता है? ठीक है, वर्डप्रेस क्या होता है आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं वो हमें बताइए। ठीक है, आप 63 में से जितने भी लोग हैं सभी लोग बताइए कौन यहाँ पे जानता है CA में से। ओके, ठीक है, ठीक है, वर्डप्रेस कौन कौन जानता है? ठीक है, चलिए फटाफट चलते हैं। सर जानता हूँ। ओके, यस, नो सर। ओके, जो नहीं जानते मैं बताऊंगा, लेकिन जो जानता है वो हमें एक बार कंफर्म कर दें। जो नहीं जानते वो भी यहाँ पे एक बार बता दें कि उन्हें पता है कि नहीं। ठीक है, चलिए, यस सर, यस सर। अच्छा, ओके सर, थोड़ा बहुत। ओके, चलिए मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा बहुत भी पता है तो मैं क्लियर कर दूंगा। और जिन्हें यहाँ पे ना पहले से ना पता है वो क्या होता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे ना और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, जो मैं बताऊँगा और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अब मैं बताता हूँ वर्डप्रेस क्या होता है। ठीक है, वेबसाइट मेकर बहुत अच्छे, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और अच्छे। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, तो अब मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, चलिए सब कुछ मैं कंफर्म करता हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले ना मैं आप लोग को बता दूँ, वेबसाइट को ना बनाने के दो तरीके होते हैं। या तो आप लोग ना कोडिंग करके बनाएं या फिर किसी से बनवाएं। ठीक है, कोडिंग करके उसके अंदर कोडिंग कोई कोड वगैरह कोई लैंग्वेज का यूज़ में लेके आप बनवाएं, या तो आप लोग ना कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज़ में लें जिससे ना आप लोग इस वेबसाइट को बना सकते हो और बिना कोडिंग के। ठीक है, मतलब कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोग को, मतलब आप लोग को नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन पहले से यहाँ पे कोई कोड करके उसे रखा होगा, आप लोग फिर बिना कोडिंग के वेबसाइट को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर की मदद से जिसका नाम है यहाँ पे WP। ठीक है, यानी वर्डप्रेस। ठीक है, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में WP कहेंगे, यानी वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस। ओके, तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है इससे ना आप लोग वेबसाइट बना सकते हैं बिना किसी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। ठीक है, आप लोग को बस यहाँ पे टैप टैप करना है, कुछ लिखना है, पढ़ना है, और फिर हो गया आपका जो वेबसाइट है यहाँ पे इजीली बन जाएगा। ठीक है, बिना कोडिंग के। तो ठीक है, मैंने दो तरीका बताया। ठीक है, और ये जो है इसे हम कहते हैं यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है इसे हम कहते हैं यहाँ पे CMS। अब आप लोग पूछेंगे सर CMS क्या होता है, तो मैं यहाँ पे एक बार सर्च करता हूँ CMS, अभी आप लोग को देखने मिलेगा। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है,
तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं एक एक टाइप के देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वर्डप्रेस हो गया, जूमिला हो गया, ड्रुपल हो गया, ये सब है ना यहाँ पे सॉफ्टवेयर हैं और इसे हम CMS भी कहेंगे। CMS इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना हम अपनी कंटेंट या फिर हम कह सकते हैं अपनी जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं मीडिया से, कोई भी फाइल है, कोई भी कोड है, इसे हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। और इसके ज़रिए हम उसे एक्सेस कर पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे इन सबको, ठीक है। चलिए, तो वर्डप्रेस हमारा हो गया, जूमिला हो गया, ड्रुपल हो गया, इससे काफ़ी सारे यहाँ पे जो है सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप लोग बिना कोडिंग की वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाता हूँ, जैसे ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप लोग वेबसाइट देखेंगे droporg.in, तो यहाँ ना आप लोग को, ठीक है, यहाँ पे ना वेबसाइट के अंदर थोड़ी भी कोडिंग नहीं करी गई है, ठीक है। थोड़ी बहुत की गई होगी, लेकिन यहाँ पे ना इस वेबसाइट को आप देख सकते हैं, इसका लुक कितना अच्छा है, ठीक है। इसे ना हम कह सकते हैं कि ये जो है बिना कोडिंग के बनाई गई है, ठीक है। ये बिना कोडिंग के वेबसाइट बनाई गई है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका लुक है, ठीक है। तो ये ना आप लोगों को मैं बताऊँ ना, ये भी हमारी वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही बनाई गई है, यानी वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए बनाई गई है। आप उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी इजीली चेक कर सकते हैं कि ये वर्डप्रेस पे है कि नहीं। आप लोग को ना बस एक यहाँ पे एक, ठीक है, एक्सटेंशन चाहिए होगा अपने क्रोम के अंदर जिसका नाम है वेपेलाइज़र, ठीक है। वेपेलाइज़र एक ऐसा एक्सटेंशन है जिसके ज़रिए आप लोग यहाँ पे वेबसाइट के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ में ली जा रही है वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं CMS, ठीक है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। इसे ना आप लोग दो तरीके से चेक कर सकते हैं, या तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए वेपेलाइज़र, ठीक है, सिंपल से लिखिए, और इसकी वेबसाइट के अंदर जाके ना, इसकी जो वेबसाइट है इसके अंदर जाइए, लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। लॉगिन करना जो है काफ़ी ज़्यादा ईजी है, इसमें आपको अपना अकाउंट और वो देना है, ठीक है। और उसके बाद ना उस वेबसाइट, जिस वेबसाइट की आपको जाननी है टेक्नोलॉजी, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ में ली जा रही है, वो यहाँ पे पेस्ट करके इंटर कर दीजिए, ठीक है। या तो दूसरा, अगर आप लोग यहाँ पे PC में करें तो मैं बताऊँ, ठीक है, ये फ़ोन के लिए मैंने बताया, अगर फ़ोन में करें तो आपको इनकी वेबसाइट पे जानी है, मैं दे देता हूँ, ठीक है। इस वेबसाइट पे आप लोग को जाना है और फिर यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ में ली जा रही है। उस हिसाब से ना आप लोग यहाँ पे अपनी जो स्कैनिंग है उसे लगाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे इसे हैक करने की कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, इसे किस तरीके से यहाँ पे हैक किया जा सकता है। तो ये चीज़ें ना सबसे पहले हमें उसकी जो टेक्नोलॉजीज़ को आइडेंटिफाई करना, उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है यूज़ में ली जा रही है, तो वो हम ना इसके अंदर जो है, ठीक है, वेपेलाइज़र वेबसाइट के अंदर जाके हम चेक कर सकते हैं। या तो अगर आप लोग PC में कर रहे हैं तो आप लोग को ना यहाँ पे एक एक्सटेंसन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, एक एक्सटेंसन, ठीक है, जिसका नाम है यहाँ पे वेपेलाइज़र, ठीक है। आप लोग लिखेंगे गूगल पे वेपेलाइज़र और ये ना आप लोग को एक एक्सटेंसन है सेकंड नंबर पे देखने मिल जाएगा, ठीक है। इसके ज़रिए आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पे आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, तो आप लोग में ना ये चीज़ें कुछ अलग दिख सकती है। आप लोग में लिख के आएगा यहाँ पे ऐड टू क्रोम, ठीक है, मैं प्रोवाइड कर देता हूँ आप लोग को, ये अपने क्रोम में ऐड कर लेना, ठीक है। और इससे आप लोग ना वेबसाइट की टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें यूज़ में ली जा रही है वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे इस पर टैप करके देख सकते हैं, ठीक है, ये कौन सा CMS है या फिर इसे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो CMS जैसे मैंने बताया कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस के ज़रिए ये वेबसाइट बनाई गई है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये जो है इसकी लुक है ना, जो पूरी की पूरी यहाँ पे कोडिंग नहीं करी गई है, यहाँ पे सिर्फ टैप टैप किया गया है, कुछ इमेजेस को यहाँ से वहाँ सेट किए गए हैं, ठीक है, और कुछ पेजेस को यहाँ पे ऐड किए गए हैं बिना कोडिंग के, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे बिना कोडिंग की गई है वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर के ज़रिए, ठीक है। तो अभी ना जितनी भी वेबसाइट आप लोग देखेंगे, ठीक है, उसमें से 80% वेबसाइट जो आप लोग देखते हैं वो सब वर्डप्रेस पे बनी होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग ना हमें कोई भी वेबसाइट दीजिए, मैं दिखाता हूँ आप लोगों में से, ठीक है। आप लोग जितनी वेबसाइट देंगे उसमें से ना ज़्यादातर वेबसाइट यहाँ पे वर्डप्रेस पे बनी होगी। मैंने चेक करना बता दिया है, आप लोग खुद से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग हमें कोई एक वेबसाइट दीजिए, ठीक है। ये सब और भी CMS है, इन सबको भी हम यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं इन सब के टूल के ज़रिए, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए ये वाली हम वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है, रुक जाइए, ओके। चलिए, और कौन कौन सी वेबसाइट है, crew.in, ठीक है, इसे भी हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ओके, सॉरी, crew, ओके .in, और ओके रुक जाइए ज़िनमेट, ओके रुक जाइए, अब हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत हो गया, इतना बहुत हो गया, ओके। तो यहाँ पे ये वेबसाइट नहीं चल रही crew.in वाली, ओके। तो ये देखिएगा, ठीक है, मैं दिखाता हूँ, ये वेबसाइट भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरी की पूरी शॉपिंग वेबसाइट है, आप लोग खुद से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना मैं बता सकता हूँ इस वेबसाइट के जो ओनर है उसने यहाँ पे 1 सेकंड की कोडिंग नहीं करी, यानी उसने वेबसाइट तो बना लिया, ये सारे फंक्शन ऐड कर लिए, ठीक है, ये सारे फंक्शन उसने ऐड कर लिए, लेकिन उसने यहाँ पे एक भी लाइन का कोड नहीं लिखा। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसके पास एक सॉफ्टवेयर था, ठीक है, CMS था, जिसका नाम है वर्डप्रेस, और उसके ज़रिए उसने यहाँ पे ये वेबसाइट बना ली, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वर्डप्रेस सभी लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
और इस वर्डप्रेस के अंदर ना थीम्स होती है, यानी ये जो वेबसाइट की लुक है ये एक थीम के ज़रिए प्रोवाइड की गई है, ठीक है। मतलब यहाँ तो जो ओनर है वो यहाँ पे कोडिंग नहीं करता, लेकिन ना जो वर्डप्रेस के यहाँ पे अंदर काम करने वाले लोग हैं, जो वर्डप्रेस की सॉफ्टवेयर की जो कंपनी है इसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, उन लोग यहाँ पे कोडिंग करके आप लोगों के लिए ना थीम्स को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। ये जो थीम्स है इनको डिज़ाइन करते हैं, यानी वेबसाइट की लुक किस तरीके से आएगी ये चीज़ें वो लोग कोडिंग करके डिज़ाइन करते हैं। आप लोग को सीबी से उठा के अपने हिसाब से चेंजेस करना होता है, ओके। तो यही सेम हो गया हमारा वर्डप्रेस, ठीक है। इसके अंदर कुछ प्लगइन्स होती है, जैसे यहाँ पे कोई पेमेंट का फीचर है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हमें कुछ खरीदना है और वो चीज़ें नहीं ऐड हुई हैं, तो वहाँ पे ना हम प्लगइन का यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस के अंदर एक होती है प्लगइन्स का यूज़ में लेके हम कुछ भी यहाँ पे चीज़ें ऐड करा सकते हैं एक्स्ट्रा, यानी एक्स्ट्रा जो फीचर्स होते हैं, एक्स्ट्रा गैजेट्स होते हैं, वो हम यहाँ पे ऐड करा सकते हैं वेबसाइट के अंदर, ओके। तो प्लगइन्स भी मेरे ख्याल से आप सभी लोग को पता चल गया होगा, ठीक है। और जो तीसरा होता है हमारा ये खुद WP यानी वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर, ठीक है। वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर, इसके अंदर थीम्स होती हैं, प्लगइन्स होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब हमें बताइए आप लोगों को वर्डप्रेस समझ में आया कि नहीं। तो वेबसाइट को हम बना सकते हैं वर्डप्रेस के ज़रिए, ठीक है। ऐसे और भी CMS है, ऐसे और भी सॉफ्टवेयर जैसे जूमिला, ड्रूपल, साइटकोर, घोस्ट और जो भी है, ठीक है। इसे पढ़ लीजिए आप लोग, टाइप 03 प्रेस्टाशॉप, कॉन्क्रीट CMS, एजिलिटी CMS, ठीक है। ब्रेको, ठीक है, ओके। और भी जो है CMS हैं यहाँ पे, ठीक है। यस सर, आ गया जी। अब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आप सभी लोग को यहाँ पे, ठीक है, कि ये जो वेबसाइट है यहाँ पे ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ना, मैं बता सकता हूँ बिना देखे, ठीक है, मैं बिना देखे बता सकता हूँ कि आपकी जो वेबसाइट है यहाँ पे कोडिंग करके बनाई गई है, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो ये मैं सिर्फ देख के बता सकता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे टेक्नोलॉजीज़ में, तो यहाँ पे कोई भी CMS का यूज़ में नहीं लिया गया। इसका मतलब ये वेबसाइट को कोडिंग करके बनाया। और कौन कौन सी कोडिंग यहाँ पे यूज़ में ली गई वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मैं दिखाता हूँ कौन कौन सी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ में लिया गया, React.js यूज़ में लिया गया, ठीक है। आप अब हमें खुद बताइए, ठीक है, आप खुद बताइए, जिसकी जो वेबसाइट है वो बताइए। आपने यहाँ पे React.js का यूज़ में लिया है, ठीक है, वर्सेल का यूज़ में लिया है, या फिर जहाँ पे आप इस वेबसाइट को होस्ट किए वो चीज़ें यूज़ में लिए। UI फ्रेमवर्क के लिए आपने चक्रा UI का यूज़ में लिया है, ठीक है। बताइए हमें, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, एक बार बताइए। यस सर, ओके, यस सर, ऑल टेक इज़ ट्रू, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं वेबसाइट को किस ज़रिए बनाई गई, और उस हिसाब से आप लोग ना उसके अंदर कमियाँ ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं बताता हूँ, ये जो वेबसाइट इसके ऊपर ना हम लोग मैनुअली टेस्टिंग कर सकते हैं, या फिर किसी ऑटोमेटेड टूल के ज़रिए भी हम यहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हैं। कैसे पता चला सर आपको? यहाँ पे देखिए, ठीक है, वेबलाइजर पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे आप लोग को ना सारी चीज़ें देखने मिली। रिएक्ट, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आपको ना थोड़ा भी चीज़ें नहीं पता ये क्या है, ये चीज़ें क्या है, तो आप लोग ना जैसे उस पर क्लिक करेंगे ना आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखने मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, ध्यान से देखिए, मैंने रिएक्ट पे क्लिक किया और ये हमें अभी दिखा देगा कि जो है रिएक्ट इज़ एन ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी बिल्डिंग यूज़र इंटरफेस और UI कंपोनेंट। यानी ये जो वेबसाइट की जो UIs होती हैं इस सबको बनाने का हमारा React.js करता है, जो कि यहाँ पे एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। ओके, इसी तरीके से आप लोग इन सब के बारे में जान सकते हैं अगर जानने में इंटरेस्टेड होंगे तो, ठीक है। चलिए, नहीं सर आप तो पहले ही पता कर लिए थे। ओके, वो आप लोग ना एक्सपीरियंस के साथ आप लोग को भी पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे आप लोग को सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। मैं बता दूंगा आगे कि मैंने किस तरीके से पेंट किया, ठीक है। एक्सटेंशन कैसे पिन करने के लिए ना कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखिए एड ऑन पे क्लिक कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए और जो आपकी एक्सटेंशन है उस पर पिन पे क्लिक कर दीजिए, वो पिन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आ गई और उस पर आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, सैटरडे क्लास रिकॉर्डिंग, सैटरडे की अगर आप लोग को रिकॉर्डिंग से सपोर्ट टीम से मांगे, मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया कि मैं यहाँ पे कोई भी रिकॉर्डिंग या कोई भी सॉफ्टवेयर मैं आप लोग को प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। अब से आप लोग को जो भी चीज़ें की दिक्कत होगी, कोई भी नीड होगी, वो आप लोग सपोर्ट टीम से मांग सकते हैं, ठीक है। तो वर्डप्रेस सभी लोग को यहाँ पे क्लियर है। प्लगइन कैसे करें? प्लगइन ना यहाँ पे ना वर्डप्रेस के अंदर ना एक प्लगइन होती है। प्लगइन का क्या मतलब होता है? कुछ चीज़ें ऐड कर लेना, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें। जैसे ना एक वेबसाइट है, ठीक है, और आप लोग चाहते हो उसके अंदर ना कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर दे, जैसे कोई उस पेज पे आया वो कहीं और रिडायरेक्ट हो जाए, कोई और आपके दिए हुए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए। वो चीज़ें अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग ना यहाँ पे प्लगइन का यूज़ में ले सकते हैं। या फिर वेबसाइट के अंदर कुछ अलग सी फीचर ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, अलग से कोई कंपोनेंट ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे प्लगइन्स का यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से सभी लोग को कंटेंट मैनेजमेंट CMS वगैरह समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ठीक है, मैं आप लोग को एक चीज़ें बता दूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं चीज़ें बताऊँगा, कुछ बहुत अच्छी चीज़ें बताऊँगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा।
मैंने बताया कि वेबसाइट यहाँ पे कोडिंग करके बनाई जाती है या फिर CMS के ज़रिए बनाई जाती है, लेकिन ये जो CMS होते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वर्डप्रेस, जूमिला, ड्रूपल, ये सबको ना कोडिंग के ज़रिए ही बनाया गया है, ठीक है। इन सबको कोडिंग के ज़रिए बनाया गया है। यहाँ तक कि जो है ये जो ओनर होते हैं, वर्डप्रेस जो है इसके ओनर लोगों ने यहाँ पे जो इसमें काम करते हैं, उन लोग ना यहाँ पे इसके अंदर हमेशा अपडेट लाते रहते हैं, वो भी कोडिंग के ज़रिए अपडेट लाते हैं, ठीक है। तो जितने भी ये सॉफ्टवेयर आप लोग देख रहे हैं सब कोडिंग के ज़रिए बनी है, ठीक है। इसके अंदर जो आप लोग वेबसाइट बनाते हैं वो यहाँ पे बिना कोडिंग के आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें ना इसी के अंदर ही हमें फाइंड करना है कुछ ऐसी कमी को जिसके ज़रिए हम इसे एक्सप्लॉइट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं CMS, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आप लोग को एक चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। CMS को स्कैन करने के लिए ना, ठीक है, CMS के अंदर आप लोग को कोई भी कमी फाइंड करने के लिए ना, आप लोग को जितने भी आप लोग CMS सॉफ्टवेयर देख रहे हैं उन सब के ना एक एक स्कैनर्स होंगे, ठीक है। उसकी कंपनी द्वारा बनाई गई होंगे जिसके अंदर ना आप लोग फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे कोई भी कमी को, वेबसाइट के अंदर कमी, ठीक है। तो जैसे वर्डप्रेस को यहाँ पे, यानी वर्डप्रेस की जितनी वेबसाइट रहेगी उसके अंदर ना आप लोग मैनुअली टेस्टिंग को छोड़ के, ठीक है, इसके जो CMS होते हैं, इसके जो स्कैनर होते हैं, ठीक है, ये वर्डप्रेस के जो स्कैनर है CMS वाले, इसको आप लोग को यूज़ में लेना है, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ वर्डप्रेस, ठीक है, वर्डप्रेस CMS स्कैनर, ठीक है। अभी देखना आप लोग, ठीक है, CMS स्कैनर मैंने लिखा और इसकी जो ऑफिशियल कंपनी है, ठीक है, इसकी जो ऑफिशियल कंपनी है उन लोगों ने यहाँ पे इसके अंदर ना स्कैनिंग करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर बना के रखे, ठीक है, कुछ ऐसे टूल्स बना रखे हैं ताकि आप लोग को यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत ना पड़े। यानी जितने भी CMS है आप लोग को यहाँ पे ना फालतू चीज़ें या फिर फालतू में अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिंपल से उनकी जो टूल्स है उनका यूज़ में लेके वेबसाइट के अंदर जो कमी है उसे फाइंड कर सकते हैं, ओके। ऐसे आप लोग जूमिला के भी ले सकते हैं, जैसे जूमिला स्कैन हम लिखते हैं, जूमिला CMS, ठीक है, CMS स्कैनर, ठीक है। अब हम लिखते हैं, देखिएगा इसका भी एक स्कैनर आ गया यहाँ पे, OWASP के ज़रिए बनाया गया। इसी तरीके से ड्रूपल का भी होगा। अगर मैं लिखूँगा ड्रूपल CMS स्कैनर, ठीक है, तो इसके भी हमें देखने मिल जाएंगे, ठीक है। तो ड्रूपल स्कैन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो इसी तरीके से ना सारी वेबसाइट हैं जितने भी आप लोग CMS देख रहे हैं, ठीक है, इन सब को ना किसी कंपनी ने बनाया होता और उन कंपनी लोगों ने ना साथ ही साथ इसका स्कैनर भी बनाया होता कि अगर किसी वेबसाइट के अंदर बग्स हो तो उसे फाइंड करके आप लोग फिक्स कर लीजिए, ठीक है, या किसी वेबसाइट के अंदर कमी है तो उसे फाइंड करके फिक्स कर लीजिए, ठीक है। तो CMS को स्कैन करने के लिए हमारे पास टूल्स होते हैं, ठीक है। हम इस पर मैनुअली टेस्टिंग करके अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। हम यहाँ पे सिंपल से जो है इनके, ठीक है, इनके सॉफ्टवेयर या फिर इनके टूल के ज़रिए हम यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से सबसे पहले जैसे मैंने दिखाया हमारे सिलेबस में आता है WP स्कैन। हमारी मैक्सिमम जितनी वेबसाइट होती है यहाँ पे वर्डप्रेस के ऊपर बनी होती है, ठीक है। मतलब अभी मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल भी दिखाया, आप लोगों ने जितना भी यहाँ पे वेबसाइट दिया, ठीक है, उनमें से लगभग सभी यहाँ पे वर्डप्रेस पे बनी है। तो यहाँ पे ना इसी का एक स्कैनर है जो कि खुद वर्डप्रेस ने बनाया है, यानी जिसने इस सॉफ्टवेयर को बनाया उसने ही ना इसे स्कैनर भी बना दिया, WP स्कैन, ठीक है। तो यही जो है वर्डप्रेस की जितनी वेबसाइट होंगी, जितनी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट, ठीक है, अलग वेबसाइट हम बात नहीं कर रहे, जो यहाँ पे इन्होंने हमें कोडिंग वाली वेबसाइट दी उसके ऊपर हम स्कैनर का यूज़ में नहीं ले सकते। उसके ऊपर हम यहाँ पे कुछ अलग स्कैनर का यूज़ में लेंगे, हमें WP का स्कैनर का यूज़ में नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि वो कोडिंग के ज़रिए बनाई है, ना कि वर्डप्रेस CMS के ज़रिए। तो इसी तरीके से आप लोग को अलग अलग टूल्स का यूज़ में लेना है अलग अलग वेबसाइट पर, ठीक है। चलिए, तो अब हमने यहाँ पे WP स्कैन का यूज़ में लेके किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट में यहाँ पे हम बग्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जितनी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट है आप लोग को बस उसका लिंक देना है और ये उसके अंदर जितनी भी कमी होगी आप लोग को बता के दे देगी, या फिर कोई भी जो वल्नरेबिलिटी होगी वो आप लोग को बता के दे देगी, और फिर आप लोग रिपोर्ट करके कह सकते हैं कि आपके अंदर ये जो है ये पुराना सॉफ्टवेयर या फिर पुराना प्लगइन है, इसके अंदर ना अपडेट नहीं आई है। आप लोग चाहें तो इसको ना हटा सकते हैं या फिर इसको आप लोग अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपके, या फिर आप लोग इसे रिप्लेस कर सकते हैं ताकि आप लोग की वेबसाइट से ये कमी हट जाए, ठीक है। मैं थोड़ी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, आप सभी लोग को हर जगह काम आएगी, ठीक है। एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे ना कोई भी सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर कोडिंग से बनाई गई चीज़ें होती हैं उनके अंदर ना वल्नरेबिलिटीज़ आप लोग को देखने मिल जाएगी। जो बड़े बड़े हैकर्स होते हैं वो इनके अंदर कैसे न कैसे भी वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना तब उसको ना फिक्स करने के, यानी ये जो कमी है उसे फिक्स करने के लिए ना जो इसके डेवलपर्स होते हैं, ये सॉफ्टवेयर के डेवलपर्स, वो ना इसके अंदर थोड़ी सी और कोडिंग करते हैं और उस बग्स को फाइंड करते हैं। तब उन लोग क्या लाते हैं, एक लॉन्च करते हैं फिर इसका वर्जन, ठीक है, इसका फिर वर्जन लॉन्च करते हैं, ठीक है। यानी हमने एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया जो कि इस कंपनी ने बनाया, ठीक है, एक कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, हम उसको यूज़ ले रहे हैं और उसके अंदर एक जो है हम उसे यूज़ करें, ठीक है। सबसे पहले तो हम उसे यूज़ करें, उसका वर्जन है वर्जन, ठीक है, 7.0, ठीक है, ऐसे समथिंग मान लीजिए, कुछ भी आप लोग मान लीजिए। जैसे अगर आप लोगों ने रोबोट मूवीज़ देखी होगी, ठीक है, रोबोट मूवी अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें होता है चिट्टी, ठीक है, चिट्टी नाम का एक रोबोट होता है जो कि यहाँ पे उसकी वर्जन होती है
ठीक है, आप लोग को देखा क्या बोलते हैं 2.0 करके कुछ इसकी वर्जन थी, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जी जी। तो 2.0 जो आप देख रहे हैं, ठीक है, 2.0 वो उसकी वर्जन इसलिए लाई गई क्योंकि जो पुरानी वाली थी उसको यहाँ पे तोड़ दिया गया, उसके अंदर कुछ कमी थी, उसे यहाँ पे अपडेट करके 2.0 बना दिया गया, ठीक है। तो अपडेट सिर्फ दो कारण की वजह से आ सकती है। पहला, वो जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो उसके अंदर कोई फीचर ऐड करना हो नया, ठीक है, उसके लिए। और दूसरा, अगर उसके अंदर कोई कमी है तो उसे अपडेट करने के लिए उसके अंदर वर्जन लाई जाती है, ठीक है। तो पहला, अगर उसके अंदर कोई कमी है तो उसके लिए अपडेट आती है, ठीक है। और दूसरा, उसके अंदर अगर कुछ और ऐड करना है तो उसके लिए अपडेट आती है, ठीक है। तो शायद आप, मेरे ख्याल से आप सभी लोग को क्लियर हो गया होगा कि वर्जन यहाँ पे क्यों आप लोग को देखने मिलता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास जो चिट्टी रोबोट था, जो पहले जो आप लोग ने मूवी देखी होगी, उसके अंदर उसके अंदर कुछ कमी आ गई थी, वो ढंग से काम नहीं कर रहा था, ठीक है, वो कुछ भी यहाँ पे तोड़ फोड़ मचा दे रहा था। लेकिन फिर उसको सही करके यहाँ पे बनाया गया 2.0, और साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पे 3.0 भी देखने मिला होगा, जो छोटा सा है, ठीक है, रोबोट 3.0 ऐसा कुछ, ठीक है। हम देखते हैं वो जो छोटा सा होता है, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। पहले 2.0 देख लेते हैं, और इसके अंदर एक और वर्जन इन लोगों ने लाया था, वो छोटा सा, ठीक है, लेते हैं स्मॉल रोबोट, ठीक है। वो लास्ट में आप लोगों ने देखने मिल गया, ओके, दिख नहीं रहा शायद यहाँ पे, ठीक है। छोटा सा यहाँ पे एक रोबोट इन लोगों ने लाया होगा, ठीक है। सर आई एम आउट ऑफ स्टेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने कहा, शायद मेरे ख्याल से आप सभी लोग को समझ में आ गया कि अपडेट यहाँ पे इसलिए लाई जाती है कि अगर उसके अंदर कोई कमी है तो उस अपडेट को ला के उसे चेंज कर दिया जाए, या फिर उसके अंदर कोई भी फीचर को ऐड करना हो तो उसे अपडेट लाई जाती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप सभी लोग को, ठीक है। आप लोग का जो एंड्रॉयड वर्जन है उसे भी इसी तरीके से अपडेट किया गया होगा। समझ में आया आप लोग को वर्जन किस लिए यहाँ पे आती है, किस लिए यहाँ पे अपडेट्स आते हैं? एक बार आ गया तो हमें एक बार कंफर्म कर दीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। सभी लोग यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं। यस सर, ठीक है। मोबाइल भी अपडेट आते हैं जी, वो भी यहाँ पे मोबाइल के अंदर कोई कमी होती है, ठीक है, किसी हैकर्स ने उसे एक्सप्लॉइट कर दिया होता है, या तो उसके अंदर कुछ फीचर्स को ऐड करना होगा, ठीक है, या फिर उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर देनी होगी जिससे आप लोग को फ़ायदा हो, ठीक है। तो ये चीज़ें भी अपडेट के ज़रिए आती है, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आप सभी लोग को समझ में आ गया वर्जन किस लिए आते हैं, ठीक है। तो सेम हमारी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट्स होती हैं, इनके अंदर ये टूल्स क्या करते हैं, ये एक एक करके मैनुअली स्कैनिंग नहीं करते, एक एक करके बग्स फाइंड नहीं करते, ये यहाँ पे करते क्या है, ये उसकी जो वर्जन्स है उसको चेक करते हैं, ठीक है। चलिए मैं एक चीज़ और क्लियर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, यहाँ पे किसी, ठीक है, इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर जो कि कोडिंग करके बनाया गया है, ठीक है, एक न्यू सॉफ्टवेयर, ठीक है, अभी नया लॉन्च हुआ है, ठीक है, और इसको सब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसे सब यूज़ कर रहे हैं, इसे सब लोग यूज़ कर रहे हैं इसे यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद अगर इसमें किसी हैकर प्रो हैकर, ठीक है, नॉर्मल हैकर ने, किसी प्रो हैकर ने इसकी कोडिंग के अंदर चेक करके, यानी उसको किसी तरीके से इसकी कोडिंग मिल गई, या फिर उसने रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसके अंदर कुछ ऐसी कमी ढूंढ ली जिससे जो ओनर है या फिर जो वेबसाइट है वो हैक हो जाए, या फिर जो सॉफ्टवेयर है वो हैक हो जाए, ओके। ये चीज़ें अगर किसी प्रो हैकर ने ढूंढ ली तो वो यहाँ पे उसे रिपोर्ट करके अपनी बाउंटी को अर्न कर लेगा, ठीक है। और इसकी जो है अपडेट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, इसकी अपडेट एक आ जाएगी इसे फिक्स करने के लिए, या फिर इसे पैच करने के लिए एक अपडेट आ जाएगी। तो जैसे मैंने बताया, ये जो सॉफ्टवेयर सभी लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसी चीज़ को हम यहाँ पे कह देंगे कि यहाँ पे 0 डे एक्सप्लॉइट हुआ है, ठीक है, 0 डे एक्सप्लॉइट होता है, ठीक है। आप लोग को मैंने एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दिया 0 डे एक्सप्लॉइट का, यानी जो भी वल्नरेबिलिटी यहाँ पे मार्केट में है, या फिर जो भी चीज़ यहाँ पे सब लोग यूज़ कर रहे हैं, और उसके अंदर कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी देखने मिल गई जो कि यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, ठीक है, और उसे कंपनी को फिक्स करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। कंपनी को फिक्स करने के लिए वहाँ पे कोई भी टाइम नहीं, थोड़ी भी टाइम उसे नहीं है मिली उसे फिक्स करने के लिए, तो उसे हम कहेंगे 0 डे एक्सप्लॉइट, ठीक है। यानी कंपनी के पास यहाँ पे 0 डेज़ का टाइम होता है उसे सही करने के लिए, ओके। समझ में आ गया होगा 0 डे एक्सप्लॉइट भी, ठीक है। तो यही मैं कह रहा हूँ, हमारा जो वर्डप्रेस है, जो हैकर्स होते हैं प्रो वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से बग्स को फाइंड कर लेते हैं, और फिर, ठीक है, लॉन्च होने के बाद वो फाइंड करते हैं, और फिर जैसे ये कंपनी को पता चलता है, कंपनी इसके अंदर अपडेट लाती है, ठीक है। इसका मतलब जो पुराना वाला वर्जन था उसके अंदर कोई बग्स रह गया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब सेम हमारा जो WP स्कैन है वो भी यही काम करने वाला है, वो वेबसाइट के अंदर के वर्जन को स्कैन करेगा, ठीक है। WP स्कैन क्या करेगा, वेबसाइट के जो प्लगइन या थीम्स है उनके वर्जन जो कि यहाँ पे कोडिंग द्वारा बनाए गए हैं, उनके वर्जन को स्कैन करेगा और चेक करेगा ये जो है ओल्ड है कि न्यू है, ठीक है। अगर ओल्ड वर्जन होगी और उसके अंदर कोई एक्सप्लॉइट होगी तो आपको डायरेक्ट बता देगा, ठीक है, आप लोग को डायरेक्ट बता देगा इसके अंदर एक कमी है, ये जो है सॉफ्टवेयर पुराना है, इसके अंदर जो यूज़ में लिया जा रहा है वेबसाइट के अंदर ये पुराना है, इसलिए आप लोग तुरंत ही उसे
हैक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग रिपोर्ट करके बता सकते हैं कि इसके ज़रिए आपकी वेबसाइट हैक हो सकती है और आपका जो कंपनी है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता है सिर्फ इससे एक प्लगइन जो आपने यहाँ पे ओल्ड सॉफ्टवेयर वाली डाली है। ओके चलिए, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगा WP किस तरीके से काम करता है, WP स्कैन, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको हम किस तरीके से यहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप लोग अपना जो है लिनक्स ओपन कर लेना, ठीक है। सभी लोग अपना लिनक्स ओपन कर लेना, सभी लोग अपना लिनक्स ओपन कर लेना, और जो मैंने बताया उसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, अभी के अभी पूछ लीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। आप लोग की डाउट क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे लाइव क्लास लेते हैं, वरना रिकॉर्डिंग आप लोग को प्रोवाइड करी जा सकती है, ठीक है। चलिए, कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए, ठीक है, नहीं है तो भी बता दीजिए। सर ऑल क्लियर, बहुत अच्छे, नो डाउट गुरुजी, ओके। चलिए, क्लियर क्लियर ऑल क्लियर, ठीक है। सभी लोग बताइए, ठीक है। एक दो जन अगर बताएंगे ना तो मुझे भी यहाँ पे कन्फ्यूजन रहेगा, किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जितने लोग हैं ना, सभी लोग एक बार चैट में कंफर्म कर दीजिए आप लोग को है कि नहीं, ठीक है, क्लियर। सर पैराटोएस में बताइए, ठीक है। मैं जो बताऊँगा सेम आप लोग कमांड लगाइएगा। पैराटोएस फ़ोन हर जगह काम करेगा, ठीक है। चलिए, समझ आ गया, क्लियर है सर, बहुत अच्छी बात है सर। कंपनी में ओनर से कैसे कांटेक्ट करेंगे बग्स मिलने तब, उनकी ईमेल को फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं तरीका बता दूंगा किस तरीके से ईमेल फाइंड की जाती है और किस तरीके से रिपोर्टिंग की जाती है, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, अब हम प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकल करते हैं, जो मैंने बताया सबसे पहले हमारा टूल आता है WP स्कैन, ठीक है, यानी वर्डप्रेस का एक खुद का स्कैनर जिसके ज़रिए हम लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट, ठीक है, जो हमारा जो WP स्कैन है ये सिर्फ वर्डप्रेस की वेबसाइट को स्कैन करेगा। अगर आप लोग यहाँ पे कोई ड्रूपल की वेबसाइट हैक कर रहे हैं या फिर जो CMS है यहाँ पे मैं देखता हूँ, ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, अगर आप लोग यहाँ पे कोई जूमिला की वेबसाइट को उठाएं, ठीक है, वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे वेबलाइजर का यूज़ में। अगर वो जूमिला CMS पे है तो आप लोग इसका CMS जो इसका स्कैनर है वो यूज़ में ले सकते हैं, या अगर ड्रूपल पे तो आप लोग इसका स्कैनर यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग को ये डायरेक्ट बता देगा वो कोई CMS पे है कि नहीं। अगर वो CMS पे नहीं होगी तो आप लोग को ना और भी टूल्स हैं उनका यूज़ में लेना है, वो यहाँ पे मैनुअली फाइंड करके बताएंगे आप लोग को, ऑटोमेटिक करके आप लोग को बताएंगे कि यहाँ पे कोई बग्स है या नहीं, ठीक है। तो वो वर्जन को यहाँ पे चेक नहीं करते, वो यहाँ पे पूरी की पूरी जो है हमारी यहाँ पे हैकिंग्स के अंदर जितने भी एक्सप्लॉइट्स होते हैं, जितने भी वल्नरेबिलिटीज़ होते हैं, उन सबको यहाँ पे स्कैन करके हमें बताते हैं, ठीक है। मैं आगे बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि वर्डप्रेस की वेबसाइट को हम लोग किस तरीके से स्कैन कर सकते हैं WP स्कैन का यूज़ में लेके, ठीक है। तो एक कमांड मैं बताता हूँ, वो कमांड आप सभी लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। पैराटोएस हो या फिर आप लोग की जो काली लिनक्स हो उसके अंदर, और फ़ोन के लिए ना मैं एक और कमांड बता दूंगा, वो भी फ़ोन में लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ओके, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, ठीक है, मैं चैट ऑन कर देता हूँ, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, ठीक है। चलिए सर, ये बग आप क्रिएट होता है, अपने आप क्रिएट होता है? जी नहीं, कोडर्स यहाँ पे जो होते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, वो क्या करते हैं ना, यहाँ पे प्रोग्रामिंग तो कर देते हैं लेकिन उसके अंदर ना कुछ ऐसी चीज़ें ओपन कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, अभी मैं भी यहाँ पे कोई परफेक्ट प्रोग्रामर नहीं, अगर मैंने कुछ कोड बनाया तो उसके अंदर भी ना कोई कमी ढूंढ के निकाल सकता है, ठीक है। मैं खुद नहीं निकाल पाऊँगा, लेकिन मेरे अलावा, क्योंकि मैं बनाऊँ इसलिए मैं अपनी कोड को यहाँ पे एनालाइज करके मैं कहूँगा ये कोड सही है, लेकिन कोई अगर मुझसे प्रो रहा या फिर कोई हैकर रहा तो वो उसके अंदर कमी निकाल देगा, ठीक है। चलिए, ठीक है सर, थोड़ा टाइम वेट कीजिए, ओके ओके, प्लीज़ प्रोवाइड कमांड में दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, बग निकालने के बाद तो पैसे मिल जाते हैं, जी जी जी। तो वही दिक्कत है कि जब कोई यहाँ पे कोडिंग करता है, कोई प्रोग्रामर, ठीक है, तो उसको यहाँ पे बग नहीं मिलती, लेकिन कोई और हैकर से ढूंढ लेता है, और यहाँ पे क्योंकि हैकर से काम होता है बग ढूंढने का, उन्हें पूरी तरीके से एक्सपीरियंस होता है उसको करने का, तो वो यहाँ पे इजीली कोडिंग के अंदर या फिर जो भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर होती है उनके अंदर बग्स को फाइंड कर लेते हैं और उसके ज़रिए यहाँ पे ओनर द्वारा बाउंटी को पा लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं यहाँ पे हम किस तरीके से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सर, मांगने पे रिकॉर्डिंग नहीं देता, सपोर्टिंग देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो देंगे, थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन दे देंगे, ओके। चलिए, तो ठीक है, अब आप लोग को जो मैं कमांड दे रहा हूँ वो देखिएगा, ठीक है, जो कमांड दे रहा हूँ वो देखिएगा। आप लोग यहाँ पे फ़ोन से भी कर सकते हैं WP स्कैन का यूज़, और PC से भी कर सकते हैं, ठीक है, सब बताऊँगा, ओके। तो एक ही कमांड बताऊँगा, एक कमांड से आप लोग का सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा। sudo apt install WP स्कैन, ठीक है, यही लिखना है। WP स्कैन एक टूल है और इस कमांड के ज़रिए हम उसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। काली लिनक्स हो, पैराटोएस हो, या फिर आप लोग अपने फ़ोन के अंदर क्लाउड सेल का यूज़ में ले रहे हैं, ठीक है, क्लाउड सेल का, गूगल क्लाउड अगर आप लोग यूज़ में ले रहे हैं, ठीक है, जो कि आप लोग को शायद अमित सर ने बता दिया होगा कि एक एप्लीकेशन होती है गूगल क्लाउड की, जहाँ पे आप लोग हैकिंग को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है।
उनके कुछ रिसोर्सेज का यूज़ में लेके, ठीक है, उनके कुछ रिसोर्सेज का यूज़ में लेके आप लोग हैकिंग को परफॉर्म कर सकते हैं अपने मोबाइल से, ठीक है। तो ये चीज़ें शायद मेरे ख्याल से अमित सर ने आप लोगों को बता दी होगी। तो यहाँ पे भी आप लोग को सेम कमांड लगाना है। कोई और दिक्कत आए तो मैं उसके लिए भी कमांड बता दूंगा, ठीक है। आप लोग लगा के डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, इंस्टॉल कर लीजिए, फिर हम देखते हैं हमें क्या करना है। ओके, चलिए फटाफट से कर लीजिए। कोई दिक्कत आए तो फटाक से बता दीजिएगा, नहीं आए तो हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये कमांड डाल के इंटर करता हूँ और फिर ये हमारे सिस्टम पे यहाँ पे इंस्टॉल होने के लिए हमसे पूछ लेगा। हम यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, ईजिली। तो वाई प्रेस करके हम यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, और ये इंस्टॉल हो जाएगा हमारे सिस्टम पे और हम उसका यूज़ में ले पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे किसी को भी इससे दिक्कत नहीं आने वाली। फ़ोन के अंदर ना आप लोग, अमित सर ने बताया होगा कि आप लोग गूगल क्लाउड का यूज़ में ले सकते हैं इस एप्लीकेशन का, ठीक है, play.google.com, ठीक है, play.google.com। और यहाँ पे आप लोग गूगल क्लाउड शेल, ठीक है, गूगल क्लाउड शेल, इसका यूज़ में आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, इस एप्लीकेशन का। तो इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को एक बटन देखने मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग की बिना एक टर्मिनल खुल जाएगी फ़ोन के अंदर कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप लोग इसके अंदर ना पूरी की पूरी काली लिनक्स या फिर मैं कह सकता कोई और लिनक्स यहाँ पे चला सकते हैं और जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो कर लीजिए ऑल कमांड प्रोवाइड, ठीक है। अभी हमने एक ही कमांड लगाया जो कि था हमारा sudo apt इंस्टॉल, कहाँ गया, ठीक है, sudo apt इंस्टॉल wp-scan, ठीक है, यही हमने सेम कमांड लगाई है। मैं फिर से प्रोवाइड कर देता हूँ, आप लोग कॉपी करके पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सर मैं टर्मिनल वाला क्या कह रहे हैं आप, नीट नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर नहीं आ रहा है तो एक बार चेक कीजिएगा उसमें क्या प्रॉब्लम है और फिर से ना वो प्रॉब्लम को सपोर्ट टीम से बात कीजिएगा, वो आपकी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। यही एक कमांड हमने यूज़ में लिया, अभी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। बाकी जितनी भी कमांड हम आगे यूज़ में लेंगे मैं सब कुछ बताते जाऊँगा, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, सर नहीं चल रहा है, बाय सर, कहाँ जा रहे हैं आप, रुक जाइए, अभी नहीं चल रहा है, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं भी सेम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और ये कमांड अगर नहीं चल रही तो मैं एक और कमांड दे सकता हूँ, ठीक है, जिसका नाम है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग को उसके लिए ना कुछ कमांड्स में दे देता हूँ, उसे कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, वो भी यहाँ पे चल जाएगी, ठीक है। sudo apt इंस्टॉल, ठीक है, जिसका यहाँ पे नहीं डाउनलोड हुआ वो उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जिनका डाउनलोड हो गए, जो पहली कमांड मैंने दिया उससे, ठीक है, तो उनको ज़रूरत नहीं है करने की, ठीक है। अब ये कमांड डालिए अपने जो फ़ोन है उसके अंदर, हो जाएगा। और पीसी जिसको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई वो ये कमांड डालिएगा, हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ओके, अब हम चलते थोड़ा सा आगे। ये जो टूल है हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, अब हम देखते हैं इसका यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। पीसी में नहीं हो रहा है, मैंने बताया ना, ये कमांड दीजिए, अगर वो नहीं चल रही तो ये वाली कमांड दे दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो एरर आ सकते हैं, ठीक है। जो मैंने कमांड बताया वो कर लीजिएगा, फटाक से हो जाएगा। सर फर्स्ट कमांड क्या है, मैं फिर से प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। देखिएगा अभी मैं जो कमांड लिख रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। इसे मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, ठीक है। और जो पहली हमारी कमांड थी वो थी sudo apt इंस्टॉल wp-scan, यही मैं आप लोग को प्रोवाइड कर देता हूँ। जिनके सिस्टम में पहली वाली कमांड रन ना हो वो दूसरी की जो दोनों कमांड है वो यहाँ पे रन करा सकते हो और इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, ईजिली। चलिए, ठीक है, व्हाट्सएप पे नहीं दे सकता आज जो है हमारी व्हाट्सएप यहाँ पे गलती से, ठीक है, मेरे द्वारा लॉगिन हो गई है, सॉरी लॉग आउट हो गई, ठीक है। तो मैं अभी तो नहीं प्रोवाइड कर सकता, नेक्स्ट क्लास में शायद हम इसे फिक्स कर लेंगे, ठीक है। अभी थोड़ी सी दिक्कत है, मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अभी आप लोग इसे कॉपी पेस्ट कर लीजिए, जो मैं चैट में लिख रहा हूँ उसे अपने एक जगह नोटपैड में सेव करके रख लीजिए, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोग को। फिर हम देखते हैं हमें क्या करना है, ठीक है। ये टूल इंस्टॉल हो गया, सर मेरा हो गया इंस्टॉल, ओके, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट इसका यूज़ में लेने, ठीक है। तो इंस्टॉल होने के बाद हम इसको यूज़ में ले सकते हैं, सिर्फ इसका नाम लिखेंगे और ये हमारी यहाँ पे रन हो जाएगी, ठीक है। और हम -h से इसकी जो हेल्प है वो हम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसकी हेल्प होंगी, आप लोग को समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए ना मैं कुछ इजी तरीके से आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। कुछ इजी तरीके से मैं आप लोग को इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो इसे रन करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। सिर्फ wp-scan लिखिए, -URL, यानी जो भी वेबसाइट आप लोग को wp यानी वर्डप्रेस की वेबसाइट को स्कैन करना है उसका यहाँ पे जो है डोमेन दे दीजिए, ठीक है। तो आप लोग ना हमें आप कोई यहाँ पे वर्डप्रेस की वेबसाइट दे दीजिए, एक काम कीजिए, ठीक है, आप लोग खुद से स्कैन कीजिए, हमें मत दीजिए, आप लोग खुद से स्कैन कीजिए, जो मैं कर रहा हूँ उससे करके, ठीक है। मेरे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, जो कि यहाँ पे वर्डप्रेस से बनी है, ठीक है। ये मेरे दोस्त की है वेबसाइट, ठीक है। तो इसे देख सकते हैं आप, ये CMS पे है। मैं इसे यहाँ पे ओपन करता हूँ। आप लोग को जो भी यहाँ पे वेबसाइट मिलती है वर्डप्रेस की, आप लोग उसे स्कैन कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहे तो इस वेबसाइट को भी स्कैन कर सकते हैं, मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, अब देखिएगा क्या करना है। हमें सिंपल से लिखना है wp-scan
हाइफन URL यानी माइनस माइनस, ठीक है, हम इसको जो है माइनस को यहाँ पे अपनी हैकिंग लैंग्वेज में हम इसे हाइफन कहते हैं, ठीक है। तो हाइफन समझ जाइएगा जब मैं कहूँगा WP स्कैन हाइफन URL, ठीक है, ताकि हम इसकी जो URL है वो दे सके और फिर वेबसाइट का हमें डोमेन दे देना है, यानी वेबसाइट का जो URL है वो हमें दे देना है, ठीक है। ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और फिर इंटर कर दीजिएगा, ठीक है। इंटर कर दीजिए, ऑटोमेटिकली उसके अंदर कोई कमी होगी तो हमें ढूंढ के दे देगा, ठीक है। ये सिर्फ काम करेगा हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे। WP स्कैन जो भी हमारा ये टूल है ये सिर्फ वर्डप्रेस की वेबसाइट पे यहाँ पे काम करेगा। हम इतना लिंक के इंटर करेंगे और फिर देखना अभी ये जो टूल है हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे सब कुछ फाइंड करके हमें दे देगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे। आप लोग भी सेम चीज़ें परफॉर्म करना, जो मैंने कमांड लगाया, ठीक है, वही करना। WP स्कैन माइनस माइनस URL और जो है URL दे देना, ठीक है। चलिए, ओके, यहाँ पे इसको ना और भी तरीके हैं यूज़ करने के, ठीक है। तो आप लोग उसको ना अगर मैं बताने जाऊँगा तो कोई दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ना अब एक ही कमांड हमें सबसे बढ़िया यहाँ पे इन्होंने कमांड दिया, ठीक है। यहाँ पे ना वन ऑफ द बेस्ट मैं कह सकता हूँ जो इन्होंने कमांड दिया। अगर कोई भी दिक्कत आएगी, कोई भी परेशानी आएगी, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये कमांड अगर आप लोगों ने लगा लिया तो किसी भी सिस्टम में आप लोग यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। विंडोज़ को छोड़ के एंड्रॉयड के अंदर किसी भी जगह पे, ठीक है। तो ये कमांड, ठीक है, आप लोग लगा के, ठीक है, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, सब ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। ये इन्होंने काफ़ी अच्छा दिया है, लेकिन जो मैंने दिया उससे ना आप लोग इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो भी नहीं हो रही तो आप लोग ये कमांड का यूज़ में लेके कॉपी पेस्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा कुछ नहीं करना है, टूल का नेम लिखना है हाइफन URL और फिर जो हमारी वेबसाइट का नेम है वो दे देना और फिर हमें इंटर कर देना है, ठीक है। फिर ये हमें कुछ चीज़ें बताएगा, ठीक है, कुछ चीज़ें बताएगा जो कि अभी आप लोग को समझने की देरी नहीं है, ठीक है। आप लोग को बस ये चीज़ें मैं बताऊँगा WP स्कैन के ज़रिए, ठीक है, किस तरीके से आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग आइडेंटिफाई किस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई वल्नरेबिलिटी है कि नहीं या फिर कोई कमी है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे मैंने इसे रन किया, ये कुछ इस तरीके से रन हुआ। अब नीचे आएंगे, ठीक है। अगर आप लोग को ना प्लस में ग्रीन शो हो रहा है, ठीक है, अगर आप लोग को प्लस में ग्रीन शो हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग मान लीजिए वहाँ पे कोई भी कमी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग को ना आगे मैं बताऊँगा, समझ में आ जाएगा ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे आउटपुट, ठीक है। ये आप लोग को मैं आगे बता दूँगा, ठीक है। टुडेस क्लास वेरी हेल्प, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जो मैंने बताया ये आप लोग को मैं आगे आउटपुट समझा दूंगा किस तरीके से यहाँ पे हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी आप लोग जो है इस चीज़ को देखिएगा, जो प्लस में होगा ग्रीन कलर में वो समझ जाइए यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। येलो कलर में होगा, ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी मार्क होगी, यानी ये जो वाली मार्क होगी इसके अंदर, समझ जाइएगा ये आउटडेटेड है, लेकिन इसके अंदर कोई भी वल्नरेबिलिटी नहीं है, ठीक है। यानी इसके अंदर कोई भी वल्नरेबिलिटी नहीं, इसे फीचर के लिए अपडेट किया गया है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप लोग को ये पता चल गया। अब देखिएगा, अगर ये ब्लू कलर में शो हो रहा है, ठीक है, अगर ये आई है ब्लू कलर में शो हो रहा है तो इसका मतलब ना ये आपको इन्फॉर्मेशनल है, यानी ये आपको इन्फॉर्म कर रहा है कि यहाँ पे कोई भी जो है हमें ये चीज़ें देखने मिली है, ये चीज़ें हैं, ओके। फास्ट हो रहा है प्रैक्टिकल, हमें भी करने तो आप लोग कीजिए, ठीक है। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, कमांड हमने एक ही लगाई है, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझिएगा, फिर प्रैक्टिकल कीजिए, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ वो समझिए। ग्रीन हुई तो मतलब सही है सब कुछ, येलो हुई तो थोड़ी सी सॉफ्टवेयर यहाँ पे अपडेट है, ठीक है, इसमें कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं। ब्लू हुआ तो यहाँ पे कुछ हमें ये इन्फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये टूल हमें कुछ बता रहा है। और अगर आप लोग को यहाँ पे रेड कलर में कुछ शो हुआ, समझ जाइए यहाँ पे एक वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। तो नॉर्मल स्कैन, ठीक है, अब हम इसे एक और स्कैन करेंगे, ठीक है। अभी हमने नॉर्मल स्कैन किया और हमें कोई भी इसमें कमी देखने नहीं मिली, ठीक है। हमने अभी एकदम नॉर्मल से स्कैन किया, हमने सिर्फ उस टूल का नेम लिखा, वेबसाइट का नाम यहाँ पे इंटर कर दिया और हो गया हमारा काम। लेकिन इसके ज़रिए ना हमें यहाँ पे कुछ भी देखने नहीं मिला, सब कुछ यहाँ पे हमें ग्रीन देखने मिला है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे हमें ग्रीन देखने मिला है, जितनी प्लगइन्स थी, थीम्स थे, सब कुछ यहाँ पे जो है उनमें कोई भी वल्नरेबिलिटी नहीं है, सब कुछ यहाँ पे सिक्योर। अब हम देखते हैं ना कुछ ऐसी चीज़ें जिसके ज़रिए आप लोग ना यहाँ पे थोड़ी एडवांस स्कैनिंग कर सकते हैं, ठीक है, और फिर इसके अंदर भी एक बग्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं देखा रिकॉर्डिंग ऑन है जी, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है, ओके। चलिए, जो मैंने बताया अब हम देखते हैं थोड़ी सी और एडवांस स्कैनिंग, ठीक है। चलिए, अभी तो हमने नॉर्मल स्कैन किया था, लिखा था हमने WP स्कैन हाइफन URL और URL पेस्ट कर दिया था। अब हमें क्या करना है, अब हम ना एक काम करते हैं ना, जितनी भी हमने यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करने के लिए जो टूल है, जितनी भी यहाँ पे वर्जन को फाइंड करेगा उसका हम पूरा डेटाबेस एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, रिकॉर्डिंग का टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। अभी जो मैं कर रहा हूँ वो अगर आप लोग सीख भी जाएंगे तो आप लोग को रिकॉर्डिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो मैं कर रहा हूँ वो देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना अब हम चाहें ना तो इसके ना जहाँ पे ना एक डेटाबेस होगी, ठीक है, पूरे डेटाबेस होगी, हम कह सकते हैं एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे सारी की सारी वल्नरेबिलिटीज़ कौन कौन से वर्जन के अंदर पाई गई है। ये ना एक वर्डप्रेस की एक डेटाबेस है, ठीक है, WP स्कैन की, जहाँ पे ना सारी वल्नरेबिलिटीज़, ठीक है, थीम्स के अंदर कौन सी बग्स पाई गई थी,
प्लगइन के अंदर, ठीक है, और उसकी जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर कौन कौन से यहाँ पे बग्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी वर्जन पे सब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब हम ना क्या कर सकते हैं ना, हम इन सब को ना यहाँ पे बता सकते हैं इस टूल को कि ये सारी जगह से स्कैन करो और सारी वर्जन को यहाँ पे स्कैन करो, किसी भी वर्जन में अगर ऐसी कोई वल्नरेबिलिटी देखने मिली हमें बता दो, ठीक है। तो अब हम वो करने के लिए ना यहाँ पे सिंपल से हम चले जाएंगे WP स्कैन की वेबसाइट में, ठीक है, और यहाँ से ना हमें एक टोकन की ज़रूरत होगी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं API टोकन, ठीक है। वो चीज़ें मैं आप लोग को आगे बता दूंगा, आप लोग समझ जाएंगे। अभी समझिए कि उसके ज़रिए हम यहाँ पे पूरी वर्जन को स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। आज तक जितने भी वर्डप्रेस पे वर्जन निकले हैं, थीम निकले हैं, प्लगइन निकले हैं, सब हम यहाँ पे सबकी वर्जन को स्कैन कर सकते हैं और वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। ओके तो अब हमें क्या करना है, इस वेबसाइट पे चले आना, सब लोग चल जाना, लॉगिन पे क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट वन अकाउंट, ठीक है, क्रिएट वन हीयर, ध्यान से देखिए, लॉगिन पे क्लिक करना है, क्रिएट वन हीयर पे क्लिक करके अपनी ईमेल दे दीजिएगा, पासवर्ड दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ईमेल नेम, ईमेल, पासवर्ड दे दीजिएगा और फिर, ठीक है, आई एग्री पे क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिएगा, ठीक है। वो उसके बाद ना अपने ईमेल पे जाके इसे वेरीफाई कर लीजिएगा, लॉगिन पे जाइएगा, अपना जो है यहाँ पे आईडी पासवर्ड जो भी आपने बनाया वो यहाँ पे दे दीजिएगा और लॉगिन कर लीजिएगा। और फिर अब हमें एक टोकन मिल जाएगा, जिस टोकन का यूज़ में लेके हम हमारी जो स्कैनिंग है इसे और भी एडवांस लेवल पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके ज़रिए हम इसकी पूरी डेटाबेस है, जितने भी हमने अभी वर्जन देखे सब कुछ हम यहाँ पे स्कैन करा सकते हैं, ठीक है। तो ये टोकन मैंने आप लोग को दे दिया है, ठीक है, सॉरी ये टोकन मैं आप लोग को अभी दे दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग चाहे तो इसका यूज़ में ले सकते हैं या फिर ना आप लोग अपनी खुद की खुद की प्रोफाइल बना के प्रोफाइल पे क्लिक करके यहाँ पे जाके API टोकन को उठा सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, ठीक है, अभी देखना, ठीक है। नॉर्मल हमने स्कैन किया, कोई भी हमें वल्नरेबिलिटी नहीं देखने मिला, सब हमें ग्रीन देखने मिला, ठीक है, सब कुछ हमें ग्रीन देखने मिला, कोई भी यहाँ पे वल्नरेबिलिटी हमें देखने नहीं मिली। तो अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी ना अपनी कमांड को ना थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, ठीक है। कमांड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हम ऐड करेंगे जिससे जो है हमें यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ देखने मिल जाए। यानी अभी तक तो इसने ना कुछ ही जो है वर्जन को स्कैन किया, लेकिन अब हम इसको बताएंगे कि जितने भी वर्जन आज तक बने हुए हैं सबको स्कैन करो, ठीक है। उसके लिए हमें API टोकन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये सिंपल से हम कमांड लगाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, WP स्कैन यानी इस टूल को हम रन करने के लिए माइनस URL, अपने URL देने के लिए फिर हमने अपना URL दे दिया, माइनस फिर हम लिखेंगे API माइनस टोकन, ठीक है, API माइनस टोकन लिखेंगे और जो मैंने अभी आप लोग को प्रोवाइड किया उससे यहाँ पे इंटर कर देना। और अभी देखना, अभी हमें पिछली बार कुछ भी शो नहीं हुआ, हमें कोई भी यहाँ पे रेड कलर की जो है बग शो नहीं हुई है, रेड कलर की हमें कोई भी एरर शो नहीं हुई है। अब इस बार हमें शो हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ये कमांड सारा आप लोग को प्रोवाइड कर देता हूँ, यही सेम आप लोग कॉपी पेस्ट कीजिएगा, इस वेबसाइट को आप स्कैन कर लेंगे। अगर किसी और वेबसाइट को कर रहे हैं तो ये जो है वेबसाइट का URL चेंज कर दीजिएगा, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रखिएगा। अब देखिएगा, ठीक है, अब देखिए मैं इसे इंटर करूँगा और हमें ना आप कुछ ना कुछ यहाँ पे बग्स देखने मिल जाएगा, ओके, हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे देखने मिल जाएगा। हम थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है, चलिए। ओके तो ये काफ़ी कुछ यहाँ पे स्कैन कर रहा है। अब जो है स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग नीचे देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने मिल जाएगा, ठीक है, नीचे स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखने मिला, ठीक है। अभी देखिए पिछली बार हमें कुछ भी वल्नरेबिलिटी नहीं देखने मिला, हमें सब कुछ ग्रीन देखने मिला, क्योंकि हमने यहाँ पे जो नॉर्मल प्लगइन्स है, ठीक है, उससे हमने स्कैन किया। अब देखिए, ठीक है, यहाँ पे ना जितने भी वर्जन थे अभी तक निकले हुए हैं आप देख सकते हैं, ठीक है, इसने यहाँ पे रेड शो कर दिया। इस बार इसने हमें रेड शो कर दिया क्योंकि हमने सारे वर्जन को यहाँ पे स्कैन करवाया। और इस वाली वर्जन के अंदर ये वल्नरेबिलिटी आप लोग ना, आप चाहे तो इसे रिपोर्ट कर सकते हैं और कह सकते हैं इस वाली जो प्लगइन है या फिर ये जो थीम जो भी है यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर थोड़ी सी ये आप लोग को वल्नरेबिलिटी देखने मिली, इसके ज़रिए आपकी वेबसाइट यहाँ पे हैक हो सकती है। अब आपको यही बताना है, ठीक है। तो WP स्कैन इस तरीके से काम करता है, हमें बस ये चीज़ें देखनी है। रेड कलर में होगी तो समझ जाइए यहाँ पे कोई बग्स है, ओके। चलिए, ये था हमारा WP स्कैन, इसे और भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं आप लोग अगर इसके ऊपर और आप लोग रिसर्च करेंगे तो, ठीक है। अब हमें बताइए कि आप लोग को WP स्कैन समझ में आया कि नहीं, ठीक है। और फिर हम चलते फिर नेक्स्ट टूल के ऊपर, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ईजी होने वाला है, ठीक है। WP स्कैन मैंने बता दिया, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए अभी, ठीक है सर, रिपीट। तो WP स्कैन हमारा एक ऐसा टूल है जिसका यूज़ में लेके हम लोग किसी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर बग्स को फाइंड कर सकते हैं, ओके। चलिए, जो मैंने कमांड दिया वही कॉपी पेस्ट कर देना अपने हिसाब से, मॉडिफाई करके और फिर कर लेना। सर इससे करके एक बग मिला था बट एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए, मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि अभी हम यहाँ पे वल्नरेबिलिटी एनालिसिस देख रहे हैं, यानी वल्नरेबिलिटी को हम यहाँ पे एनालाइज करना सीख रहे हैं, उसको जो एक्सप्लॉइट करना हम नीचे सीखेंगे, ओके। चलिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे टूल की तरफ। सर कैसे मेल करें,
कैसे मेल करें, बहुत इजी है, ठीक है। मेल फाइंड करना, मेल कर देंगे, मैं बता दूंगा, ठीक है। तब तक का आप लोग वेट कीजिए। सर जो टाइटल का एरर है वो एक्सेस अटैक परफॉर्म हो सकता है इसलिए शो किया गया। जी जी जी, वहाँ पे ना परफॉर्म की जा सकती कुछ ऐसी बग जिसके ज़रिए, सॉरी, कुछ ऐसे अटैक्स जिसके ज़रिए वेबसाइट को हैक किया जा सकता है, हुई इससे। चलिए ओके सर, कमांड तो प्लीज़, कमांड मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। फिर से प्रोवाइड करता हूँ, यही कॉपी पेस्ट कर लीजिए। लास्ट में मेरी API टोकन है जिसके ज़रिए आप लोग पूरी यहाँ पे वर्जन को स्कैन कर सकते हैं, और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं इस वेबसाइट को आप लोग अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा, जो भी आप यहाँ पे वेबसाइट हैक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर फायरवॉल ब्लॉक कर रही है तो यहाँ पे ना आप लोग को एक और चीज़ें देखने मिल जाएगी, ठीक है। मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ, देखिएगा ड्रॉप की वेबसाइट में यहाँ पे फायरवॉल लगा है। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप की वेबसाइट यहाँ पे स्कैन करूँ, देखना आप लोग ध्यान से, तो वो हमें यहाँ पे स्कैन करने नहीं देगा, वो हमें ब्लॉक कर देगा। तो मैं एक और चीज़, सिंपल सा चीज़ करूँगा, वो भी यहाँ पे बाईपास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इजीली वो भी बाईपास हो जाएगा, देखिएगा अभी आप लोग, ठीक है। हमें वो ब्लॉक कर देगा, लेकिन हम यहाँ पे एक और कमांड लगाएंगे, ठीक है, एक और पैरामीटर देंगे जिसके ज़रिए हम यहाँ पे अनब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। मैंने ड्रॉप की वेबसाइट को यहाँ पे डाला, और यहाँ पे देखिए इसने कहा कि स्कैन जो है उसे बंद कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे एक फायरवॉल लगा हुआ है जिसके ज़रिए हम यहाँ पे अटैक नहीं कर पाए। तो कुछ नहीं करना, लास्ट में आप लोगों को ना एक चीज़ देखने मिल जाएगी, ठीक है। प्लीज़ रीट्राई विथ इसके ज़रिए, ठीक है। तो ये कॉपी कर लेना, यहाँ से अपने कीबोर्ड में अपर एरो को प्रेस कर देना, और फिर जो आपने कमांड लगाई थी वो वापस आ जाएगी, इसे पेश कर देना, ठीक है। बस अब जैसे आप लोग इंटर करेंगे ना, जिस वेबसाइट में यहाँ पे फायरवॉल लगी होगी वो काम कर जाएगी, ओके। तो ओके, इसने हमें कुछ और कहा कि ये जो है ये हमें कहीं पे रिडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसके ज़रिए आप लोग ना ये वाला ऑप्शन का यूज़ में ले सकते हैं, यूज़ द ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो लिनक्स हमारा एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जहाँ अगर आप लोग को कोई एरर आती है तो साथ में उसका सॉल्यूशन भी ये बता देता है, ठीक है। तो हम ये डाल के अभी इंटर करेंगे, अब हमारी जो है स्कैनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, ठीक है। कोई भी एरर आएगा ये आपको सॉल्यूशन भी बता देगा, और नहीं भी आया तो आपको यहाँ पे स्कैन करके दे देगा, ठीक है। एरर आया तो सॉल्यूशन भी बता देगा, नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं बताएगा, क्योंकि वो स्टार्ट कर देगा, ठीक है। एक्सप्लॉइट करना कब स्टार्ट करेंगे, 2 लेक्चर के बाद, ठीक है। नेक्स्ट 2 लेक्चर में हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं जो हमारा अगला टूल है, जो कि यहाँ पे होने वाला है निक्टो वेब सर्वर स्कैनर, ठीक है। एक और हमारे पास टूल है, ठीक है, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और ये जो है ना ऑटोमेटिकली, ठीक है, आप लोग के सिलेबस में जितने भी यहाँ पे टूल्स बताए गए हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल्स हैं। उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वो लोग खुद ब खुद, ठीक है, किसी का यूज़ में ना लेके खुद ब खुद यहाँ पे वेबसाइट को हैक कर सकते हैं, या फिर उसके जो है वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास जो दूसरा टूल है निक्टो, ठीक है, वेब सर्वर स्कैनर। तो वेब सर्वर क्या होता है, ठीक है, वेब सर्वर क्या होता है, जहाँ पे ना वेबसाइट को ना होस्ट किया होता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं मेरा सिस्टम है लिनक्स है ये, अगर मैं इस पर कोई वेबसाइट यहाँ पे चला दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा एक सर्वर बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा एक सर्वर बन जाएगा। इसी तरीके से ड्रॉप की वेबसाइट है, ये भी किसी सर्वर पे होस्ट है, ठीक है, ये भी किसी सर्वर पे होस्ट है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, ये भी एक सर्वर पे होस्ट है, और उसके अंदर ना ये हमें शो हो रही, ठीक है। चलिए उसी तरीके से ना हमें ना सर्वर को भी यहाँ पे हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसकी जहाँ पे पूरी वेबसाइट होस्ट है, जहाँ पे पूरी वेबसाइट लाइव की गई है, उसी हम सिस्टम को यहाँ पे हैक कर लें, ठीक है। ये भी हम कर सकते हैं काफ़ी इजीली, ठीक है, एक टूल का हेल्प लेके, यानी उसके अंदर भी हमें कमी फाइंड करनी, कोई अगर ओल्ड सॉफ्टवेयर है तो उसे हमें एक्सप्लॉइट कर देना, और फिर जो करना है, ठीक है। ये भी काम हमारा एक ईजी है, एक टूल है हमारा निक्टो करके, ठीक है। निक्टो इज़ ए फ्री सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, जो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, कमांड लाइन टूल है ये एक, और फ्री सॉफ्टवेयर है, तो आप लोग को यहाँ पे पेड पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसके ज़रिए यहाँ पे वेब सर्वर, ठीक है, वेबसाइट नहीं, मैं पहले बता दे रहा हूँ, यहाँ पे वेबसाइट नहीं, वेब सर्वर को स्कैन करता है ये टूल, ठीक है। तो सिर्फ वेब सर्वर को यहाँ पे स्कैन करेगा, यानी जिस सिस्टम पे ना यहाँ पे हमारी वेबसाइट होस्ट है उसे स्कैन करेगा, और उसके अंदर से बग्स को फाइंड करके दे देगा, ठीक है। तो इसे भी यहाँ पे इंस्टॉल करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। sudo apt इंस्टॉल निक्टो करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। sudo apt इंस्टॉल निक्टो करेंगे तो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। मैं कमांड प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, ये कमांड मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दिया। इसे भी आप लोग एक पेज में सेव करके रख लीजिए, ठीक है, बहुत काम आएगा आगे आप लोग को, ठीक है। और अगर आपके सिस्टम में फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग गूगल पे लिख सकते हैं निक्टो गिटहब, ठीक है, निक्टो गिटहब लिखिएगा। अगर फिर भी इंस्टॉल नहीं हुआ तो यहाँ पे जाइएगा पहली वाली लिंक पे, और जो भी यहाँ पे दी हुआ इसे कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, हो जाएगा आपका, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। तो ये मैं आप लोग को प्रोवाइड करता हूँ। अगर इंस्टॉल होने में कोई दिक्कत आएगी तो पहली वाली से अगर इंस्टॉल होने में कोई दिक्कत आई तो दूसरी वाली को यूज़ कर लेना, और अगर पहली वाली से हो गई तो दूसरी वाली की करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो रन कराने की आप लोग को कोई भी ज़रूरत नहीं, दूसरे वाले को पहले वाले से हो गया तो, ठीक है। अब हम इस टूल का यूज़ में लेते हैं, ठीक है, मैं इसे इंटर करता हूँ, ये हमारे सिस्टम पे यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब ये टूल है हमारे सिस्टम पे यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है काफ़ी इजीली।
इसको यूज़ करना ना मैं कह सकता हूँ ना एक बहुत ईजी डील है, ठीक है। इसे यहाँ पे यूज़ करना हद से ज़्यादा ईजी है, मैं कह सकता हूँ इतना कि आप लोग को ना अभी तक आप लोगों ने हैकिंग परफॉर्म किया है उसमें ना सबसे ईजी आप लोग को यही टूल रन करना यहाँ पे होगा, ठीक है। सबसे ईजी होगा यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल से आप लोग को जो है लिंक देनी है, या फिर आप चाहे तो आईपी दे सकते हैं और फिर ये ऑटोमेटिकली सब कुछ करके आप लोग को दे देगा, ठीक है। बाकी एनालाइज करके आपको दे देगा, एक्सप्लॉइट करना मैं सिखा दूंगा। तो हम देखते हैं इसे किस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। हमें बस इस टूल का नाम दे देना है निक्टो और -h, ठीक है। इसके अंदर आप लोग चाहे तो इसकी हेल्प को चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसकी हेल्प को आप लोग चेक कर सकते हैं अगर आप लोग को और भी सीखना है तो, और नहीं ना जो मैं बता रहा हूँ उतना भी आप लोग का यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को लिखना है निक्टो -h। यहाँ पे -h का मतलब हेल्प भी होता है और होस्ट भी होता है, ठीक है। यानी अब आप लोग को ना इसके आगे देना है सर, यहाँ पे ज़्यादा बग्स नहीं मिलता है। जी बग्स मिलते हैं क्योंकि जो वेब सर्वर होती है उसको ना सिक्योर ज़्यादा बनाया जाता है क्योंकि वहीं पे पूरी वेबसाइट होस्ट होती है। नहीं तो ना पूरी की पूरी वेबसाइट को डिलीट किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए ना उसको थोड़ा सा सिक्योर बनाया जाता है, लेकिन फिर भी वो कम्प्लीटली सिक्योर नहीं होता है, ठीक है। कम्प्लीटली सिक्योर नहीं होता। क्लाउड शेल में डाउनलोड नहीं हो। सपोर्ट टीम से बात कीजिएगा, ठीक है। स्पैम मत कीजिए हिमांशु जी, आप सपोर्ट टीम से बात कीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ अभी यहाँ पे आप क्लास को डिस्टर्ब कर दें, ठीक है, स्पैम करके। तो प्लीज़ इतना मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मत कीजिए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, निक्टो लिखना है, -h लिखना है और वेबसाइट की हमें ना URL दे देनी है या तो IP दे देनी है, ठीक है, जिससे ना उसका जो वेब सर्वर है हम उसका यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ें मैं आप लोग को क्लियर करता हूँ कि वेबसाइट को यहाँ पे उसके IP से भी एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। आप लोग को ना अमित सर ने ये चीज़ें बताई होगी कि जो वेबसाइट होती है उसकी IP से भी उसे एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मैं देता हूँ, मैं एक वेबसाइट बताता हूँ NGO बॉक्स, ठीक है। ऐसी और भी वेबसाइट होंगी, ठीक है, जिनमें कोई भी फायरवॉल नहीं लगा होगा, ठीक है। फायरवॉल लगी हुई तो उसकी IP से आप लोग उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर फायरवॉल नहीं लगी है तो अभी देखना मैं इसकी IP को यहाँ पे फाइंड करूँगा, ठीक है। IP फाइंड करने के लिए आप लोग अपने टर्मिनल पे ना एक कमांड लगाइए, ठीक है। IP फाइंड करनी किसी वेबसाइट की तो पिंग और पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। ये उसकी IP है, यही उसकी IP है, ठीक है। यही वेबसाइट की IP है। Ctrl+C से स्टॉप कर दीजिए और ये जो IP है ये कॉपी कर लीजिए। अब देखिएगा ये जो वेबसाइट देखिएगा, ठीक है, पूरी की पूरी जो वेबसाइट आप लोग देख लीजिए, अपने आंखों से देख लीजिए। ये वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ चीज़ें शो हो रही है, ये चीज़ें शो हो रही है, ये कुछ ऐसे नीचे चीज़ें, ठीक है। अब मैंने इसकी IP फाइंड की और मैं उसे IP को भी यहाँ पे ब्राउज़र में इंटर करके, ठीक है, एडवांस पे जाके प्रोसेस टू इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए सेम है कि नहीं, ठीक है, सेम है कि नहीं, ये देखिए उसका डोमेन, उसकी IP खुद से बताइए सेम है कि नहीं, वेबसाइट सेम है कि नहीं वो बताइए हमें। सेम है ना, तो मतलब उसकी IP से भी हम यहाँ पे, ठीक है, एक बार बताइए आप लोग हमें शो हुआ कि नहीं। जी ये सर सेम है, तो वेबसाइट सेम है, लेकिन आप लोग उसको देख सकते हैं, उसकी जो डोमेन है उससे भी आप लोग उसको एक्सेस ले सकते हैं और उसकी IP है उसके ज़रिए भी आप लोग उसका एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें शायद अमित सर ने आप लोगों को क्लियर करी होगी, फिर मैंने आप लोगों को एक बार रिवाइज करा दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ना, हम इस टूल के अंदर ना चाहे तो उस वेबसाइट का यहाँ पे जो डोमेन है वो दे दे, ठीक है। वीडियो क्वालिटी इज़ नॉट गुड, प्लीज़ एक काम कीजिए ना, आप यहाँ पे क्लास को लीव करके वापस से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से दिख रहा हूँ, ठीक है। आपका शायद यहाँ पे इंटरनेट ख़राब है, यही कुछ दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो वापस से लीव करके ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अभी देखिएगा मैं चाहूँ तो अब इसका जो ये डोमेन है ये दे सकता हूँ, या फिर ये जिससे मैं पूरी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता हूँ, या फिर मैं इसके वेब सर्वर को एक्सेस कर सकता हूँ जहाँ पे ये पूरी वेबसाइट होस्ट की हुई है, या फिर जहाँ पे पूरी वेबसाइट लाइव की गई हुई है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम चाहे तो इसके IP से भी कर सकते हैं या फिर हम इसकी डोमेन से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर आप लोग के पास IP है तो ठीक है, ठीक है, चलिए। अगर आप लोग के पास यहाँ पे IP है तो आप लोग को डोमेन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग के पास IP नहीं है तो आप लोग ना डोमेन दे के एक बार ट्राई करा सकते हैं, ठीक है। IP होगी तो बहुत अच्छी, क्योंकि ये टूल हमारा IP पे काफ़ी अच्छे से काम करता है, ठीक है। सारी की सारी चीज़ों को ये अच्छे से स्कैन कर लेता है, ठीक है। अब हमें ना इसकी IP को हमने फाइंड कर लिया, पिंग कमांड का यूज़ में लेके हमने उस वेबसाइट की IP को फाइंड कर लिया। ये उसकी वेब सर्वर की IP है, इसके ज़रिए ना हम उसकी पूरी की पूरी वेब सर्वर को यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया निक्टो हमारा टूल है जो कि यहाँ पे वेब सर्वर को स्कैन करता है, हमें कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने बताया इसे यूज़ करना अभी तक का आप लोग का सबसे ईजी टास्क होने वाला है। निक्टो -h, ठीक है, निक्टो -h और ये उसकी वेब सर्वर की या फिर जो वेबसाइट की IP है वो दे दीजिएगा, जिससे कि वो पूरे सिस्टम को यहाँ पे स्कैन कर लिया जाए काफ़ी इजीली, ठीक है। ओके, तो ये कीजिएगा। अभी देखना किसी किसी वेबसाइट में आप लोग को IP देखने मिलेगी, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे ड्रॉप की वेबसाइट में एक फायरवॉल लगाए, ठीक है, एक फायरवॉल लगाए ताकि आप लोग ना इससे IP से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी को यहाँ पे इन्हेंस कर दी गई है और आप लोग ना इसकी IP से इसके स्कैन नहीं कर सकते, यानी आप नॉर्मल तरीके से इसकी जो है वेब सर्वर को यहाँ पे
वेब सर्वर की आईपी को स्कैन नहीं कर सकते, ठीक है। अभी देखना, मैं इसे पिंग करता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये आईपी मिली है हमें, एक आईपी मिली है इस वेबसाइट के ज़रिए। मैं इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करके इसे ओपन करते हैं, ठीक है। देखिएगा अभी तो यहाँ पे सॉरी लिख के आ रहा है, ठीक है, सॉरी लिख के आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी का काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान में लिया गया है, ठीक है। मैं आगे आप लोग को बता दूंगा कि अगर ऐसे भी आप लोग ना इस वेबसाइट के अंदर भी कैसे आईपीएस को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस पर ना अगर हम लोग कोई भी स्कैन करेंगे तो वेबसाइट पे ना होके, वेब सर्वर पे ना होके किसी फायरवॉल पे वो स्कैन होगी, तो इसका हमें कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो निकटो हमारा सिर्फ वहीं काम करेगा जहाँ पे ना हमें क्लियरली उसकी जो सर्वर के द्वारा आईपी मिली जा रही है उस पर हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इस आईपी को पेस्ट किया और मैं इस पूरी वेबसाइट को एक्सेस ले पा रहा हूँ। इसी तरीके से पूरी की पूरी हमें आईपी चाहिए, ठीक है। अब वो आईपी कुछ भी हो सकती है, जैसे वो मशीन की आईपी हो जाए, वेबसाइट की आईपी हो जाए, या फिर किसी वेब सर्वर की आईपी हो जाए, या फिर कहीं के भी कोई भी आईपी हो। बस आप लोग को पेस्ट कर देना और nikto-h करके जैसे आप लोग इंटर करेंगे ये टूल हमारा रन हो जाएगा। एनालाइज करना मैं आप लोग को बाद में बता दूंगा, इसे टूल को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ईजी था। अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे तो यह हमें ना अभी कुछ वल्नरेबिलिटीज़ या फिर कुछ बग्स को यहाँ पे फाइंड करके दे देगा, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा वेट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने कुछ बग्स को यहाँ पे फाइंड करके दे दिया है। मैं आप लोग को इसके बारे में आगे बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया है द एंटी क्लिक जैकिंग एक्स फ्रेमवर्क हेडर इज़ नॉट प्रेजेंट, ठीक है। इसका मतलब मेरे ख्याल से आप सभी लोग को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। आप लोगों में से किसी को भी इसका मतलब समझ में नहीं आया होगा। तो ये ना इसने बताया एक वल्नरेबिलिटी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक वल्नरेबिलिटी जिसे हम क्लिक जैकिंग कहते हैं, जिसके ज़रिए वेबसाइट को हैक किया जा सकता है, ठीक है। तो इसे यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ईजी था, इतना आप लोग लिख के इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं कमांड देता हूँ, ठीक है। आईपी आप लोग किसी की भी दे सकते हैं, ठीक है। मैं आगे बता दूँगा किस तरीके से हम इसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इतना इंटर किया, आप चाहे तो इसे आप लोग पूरा स्कैन होने दीजिए, ठीक है, और चाहे तो इसे स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ना, ठीक है, एंटी क्लिक जैकिंग, जी अभी आप समझ नहीं पाए हैं, जो समझ गया वो ठीक है, जो नहीं समझे मैं बता दूंगा आगे, ठीक है, कि ये एंटी क्लिक जैकिंग होती क्या है, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि इसने ना इस टूल को यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है और ये आपको अच्छे खासे वेब सर्वर के अंदर बग्स को फाइंड करके दे देगा, ठीक है। वेबसाइट के अंदर नहीं, वेब सर्वर के अंदर, ठीक है। और वेब सर्वर अगर वेबसाइट से कनेक्ट है तो हो सकता है कि वो पॉसिबली आप लोग उसके ज़रिए वेबसाइट को भी यहाँ पे हैक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने वेब सर्वर का एक्सेस ले लिया तो आप लोग चाहे ना पूरी वेबसाइट को यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, ओके। तो कुछ ज़्यादा वो खतरनाक हो जाता है, ठीक है। वेब सर्वर कुछ ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो निकटो हमारा काफ़ी पावरफुल टूल है और यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, ठीक है। चलिए, निकटो क्लियर है तो एक बार बता दीजिए हमें, निकटो क्लियर है तो एक बार हमें बता दीजिए, ठीक है। निकटो हमारी सिर्फ वेब सर्वर को स्कैन करता है, ठीक है, ना कि वेबसाइट्स को। फटाक से बताइए, सभी लोग बताइए, ठीक है, एक जन नहीं, सभी लोग बताइए। यस क्लियर गुरुजी, ओके जी क्लियर है, ठीक है। सर ये वल्नरेबिलिटी कहाँ शो करेगा? जैसे मैंने बताया ना, वल्नरेबिलिटी आप लोग को यहीं पे शो हो जाएगी, ठीक है। सब कुछ यहीं पे शो हो जाएगी, बस आप लोग को पढ़ने आना चाहिए। अगर आप लोग को इंग्लिश भी आती होगी ना और उस वल्नरेबिलिटी के बारे में पता है ना, तो बस आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये टूल आपको क्या बताना चाह रहा है, ओके। चलिए, ठीक है सर क्लियर है। बट हाउ आई कैन फाइंड वेबसाइट आई पिंग कमांड का यूज़ में लिखे, ठीक है। एक वेबसाइट लीजिए जिसके अंदर कोई भी फायरवॉल नहीं है, ठीक है। फायरवॉल होगी तो आपको डायरेक्ट उसकी आईपी नहीं फाइंड चलेगी, ठीक है, पता नहीं चलेगी। मैं आगे एक तरीका बता दूंगा, ठीक है, बहुत आगे, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पे जाएंगे अगर, तो यहाँ पे ना इस वाली क्लास के अंदर मैं आप लोग को एक तरीका बता दूंगा, ठीक है, वेफ के ऊपर, ठीक है, कि किस तरीके से आप लोग उसकी की पूरी आईपी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो यहाँ पे हिडन है फिर भी आप लोग किसी न किसी तरीके के ज़रिए उसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, कोई भी चीज़ यहाँ पे हिडन हो लेकिन हैकर से ये हिडन नहीं रह सकती, ठीक है। चलिए, निकटो क्लियर है। अब हम चलते थोड़ा सा आगे, ठीक है। Nmap सिक्योरिटी स्कैनर, ठीक है। तो Nmap के बारे में लगभग सभी लोगों को पता होगा। एक बार हमें चैट में कंफर्म कर दीजिए कि आप लोग को पता है कि नहीं Nmap होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसके ज़रिए हम किस तरीके से यहाँ पे स्कैनिंग कर सकते हैं। फटाक से बताइए, ठीक है। सर सपोर्ट टीम आप ही बोल देना, रिकॉर्डिंग ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया करेंगे, ठीक है, मैं कह दूँगा, ठीक है। ये सर स्कैनिंग टूल, ठीक है सर, ये साइन ऑफ, अच्छा स्कैनिंग टूल है, लेकिन क्या स्कैन करती है वो आप लोग को पता है, वो बताइए हमें थोड़ा। अगर आप लोग को अमित सर ने ये चीज़ें पढ़ाई तो आप लोग को ना क्लियर है, ठीक है, क्योंकि अमित सर यहाँ तक के वन ऑफ दी बेस्ट टीचर आते हैं, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स में जाते हैं वो। आप लोग की ना यहाँ पे सर इतना क्लियर नहीं है, ठीक है, थोड़ा तो होगा, वो बताइए, ठीक है। आप लोग को बेसिक काफ़ी अच्छा समझा सकते हैं। पोर्ट, यस पोर्ट स्कैनिंग करने का काम आती है। वेबसाइट, वेब नेटवर्क मैपर, बहुत अच्छी बात है। वेब सर्वर स्कैनर, बहुत अच्छी। चलिए, अब मैं थोड़ी सी चीज़ें बोलता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने बोल दिया, अब मेरा भी सुन लीजिए, ठीक है। आप सभी ने बोल लिया, मैंने सुन लिया, अब मेरा भी थोड़ा सा सुन लीजिए आप लोग।
ठीक है, सुनाऊँ? चलिए यहाँ पे देखिए, एन मैप ना हमारा एक नेटवर्क मैपर है जो कि यहाँ पे नेटवर्क्स के अंदर कुछ भी वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड कर सकता है। ठीक है, ऐसा ये कहता है। ठीक है, ऐसा ये कहता है, लेकिन हम ये नहीं मानते, क्योंकि ये अपने आप को उतना दिखाता नहीं है जितना इसके पास पावर है। इसके पास इतनी पावर है कि ये खुद ब खुद वेबसाइट को स्कैन कर सकता है, आईपीस को स्कैन कर सकता है, आईओटी डिवाइस को स्कैन कर सकता है, वेब सर्वर के अंदर वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करके दे सकता है। ये ऑल इन वन टूल है जो कि वन ऑफ दी मेरा फेवरेट टूल आता है। ठीक है, एक्सप्लॉइट भी कर सकता है यहाँ तक कि, लेकिन ये बताते नहीं, ये खुद का नाम से इस नाम से खुद को बताता है कि मैं सिर्फ नेटवर्क को स्कैन करता हूँ, मेरा नाम है एन मैप नेटवर्क मैपर। ठीक है, ठीक है, अब समझ में आ गया हो कि एन मैप हमारा कितना पावरफुल टूल है और कितना अच्छा टूल है। ठीक है, बिना इसके हैकर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है, उनको काफ़ी कुछ स्किप करना होता है। ठीक है, तो ये अपना नाम सिर्फ इतना कहता है कि मैं एक नेटवर्क मैपर हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हम जानते हैं इसको क्या कर सकता है, ये क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, ये वेबसाइट को यहाँ पे हैक कर सकता है। ठीक है, पूरी की पूरी वेबसाइट को हैक कर सकता है आईपी के ज़रिए, किसी आईओटी डिवाइस, सीसीटीवी, ठीक है, और मैं बताता हूँ, ठीक है, और सर्वर और किसी सिस्टम, सब कुछ हैक कर सकता है। ठीक है, तो ये वन ऑफ दी मेरा फेवरेट टूल है और सबके अंदर पोर्ट्स को स्कैन करके सर्विस क्या चल रही है, कौन सी वल्नरेबिलिटी वहाँ पे पाई जा सकती है, सब बता देता है। ठीक है, तो यही मेरा वन ऑफ दी फेवरेट टूल है। ठीक है, तो हमें बताइए, आप लोग को अमित सर ने ये चीज़ें पढ़ाई होगी, इसीलिए आप लोग के सिलेबस में एन मैप की कुछ ज़्यादा ही लेक्चर लिए गई होंगी। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, जैसे देखिएगा यहाँ पे एन मैप के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 लेक्चर होंगे। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, एन मैप हमारा काफ़ी ज़्यादा टूल, काफ़ी पावरफुल टूल है। ठीक है, तो इसे जानना ज़रूरी था आप लोग को और बता दिया गया है। ओके, रुक जाइए, कहाँ गया एन मैप हमारा? ये देखिए, स्कैनिंग नेटवर्क्स, एन मैप द नेटवर्क मैप पर इसकी जो है और भी चीज़ें, और यहाँ पे देखिए तीसरा जो लेक्चर है इसका स्क्रिप्टिंग इंजन। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो इसीलिए आप लोग को ये जानना जरूरी है। एन मैप मस्त है, हैकिंग जी बहुत है सर। आईओटी डिवाइस बोले तो इंटरनेट दे करने वाले डिवाइस। जी जी, ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, आईओटी डिवाइस आपका सिस्टम हो गया, राउटर हो गया, सीसीटीवी हो गया, और काफ़ी सारे जो डिवाइसेस होते हैं उसे हम आईओटी डिवाइस कहते हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ एक बार लिख के, आईओटी डिवाइसेस। ठीक है, इन सारे को भी ये हैक करने की क्षमता रखता है खुद के पास। ठीक है, तो इसकी मैं तारीफ़ जितनी करूँ ये कम है मेरे लिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है, टूल है, मैं इसको इतना मानता हूँ। ठीक है, ये देखिए आईओटी डिवाइस क्या होता है, लाइट्स भी होते हैं आईओटी डिवाइस। ठीक है, तो जो यहाँ पे इंटरनेट के ज़रिए लाइट को ऑन ऑफ करते हैं वो भी आईओटी डिवाइस होते हैं। स्मार्ट अलार्म, स्मार्ट टीवी, ठीक है, टीवी को भी यहाँ पे हैक कर सकते हैं एन मैप के ज़रिए। लॉक, मॉइस्चराइजर और भी जो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा? अभी उससे पहले मैं कुछ चीज़ें पूछूंगा। ठीक है, एन मैप तो आप लोग को पढ़ाया गया है, लेकिन एन मैप के अंदर पोर्ट स्कैनिंग की कमांड क्या होती है वो हमें बताइए। ठीक है, चलिए बताइए हमें पोर्ट किस तरीके से स्कैन कर सकते हैं एन मैप के ज़रिए। फिर मैं आगे आप लोग को, अगर आप लोग का एन मैप क्लियर है ठीक है, कि टीवी कैसे हैक करें मैं बताता हूँ। ठीक है, धीरे धीरे वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं बताता हूँ। पी वेब नेम जी गलत बताया आपने। ठीक है, इताची एक्स हैकर आपने थोड़ा सा यहाँ पे गलत कर दिया। ठीक है, अमित कुमार आपने बहुत अच्छा बताया। ठीक है, आपने भी काफ़ी अच्छा बताया। ठीक है, संजय जी, सत्यम विनय सिंह जी। ठीक है, ओके, आपका भी काफ़ी कुछ सही है। ठीक है, ओके ओके ओके, एन मैप आई पी पोर्ट। ठीक है, तो लगभग एन मैप सभी लोग को यहाँ पे यूज़ करने आता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसे कमांड्स बताऊँगा जहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एक सिंगल कमांड देना है और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ये खुद ब खुद फाइंड करके देगा। जैसे मैंने बताया, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टूल है, एक सिंगल कमांड करके आप लोग को बहुत कुछ बता देता है। ठीक है, सिंगल कमांड और सब कुछ मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, वर्बस कमांड, ठीक है, ठीक है, वर्बोसिटी, ओके। अग्रेसिव, ठीक है, ये अग्रेसिव स्कैन के लिए है। ठीक है, ओके, तो लगभग सभी लोग को यहाँ पे क्लियर होगा एन मैप। ठीक है, चलिए, तो आप सभी काफ़ी ज़्यादा प्रो हैं। ठीक है, एन मैप को यूज़ करने के लिए अब मैं थोड़ा सा और प्रो बना देता हूँ। ठीक है, आप लोग तो पहले से प्रो हैं, लेकिन थोड़ा सा और प्रो बना देता हूँ ताकि आप लोग को जो है अपना टाइम आप लोग बचा सके। ठीक है, आप लोग अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे बचा सके वेबसाइट या फिर किसी भी आईपी को या फिर किसी भी सर्वर को स्कैन करने के लिए। ठीक है, तो एक सिंगल सी कमांड दूंगा, उसके ज़रिए आप लोग आईओटी डिवाइस, ठीक है, वेबसाइट हैकिंग, सर्वर, ठीक है, और रुकिए 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 मैं बता रहा हूँ, सर्वर और क्या कह सकते हैं, नेटवर्क्स, सारी चीज़ों का आप एक ही बार में स्कैन कर सकते हैं सिंगल की मदद से। ठीक है, तो जैसे मैं बताता हूँ, एन मैप को जो पोर्ट स्कैन करने के लिए होता है एन मैप पोर्ट स्कैन आप लोग, ठीक है, हाइफन
पी के ज़रिए कोई पोर्ट डिफाइन कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली इसे ना आप कोई भी आईपी दे सकते हैं जिससे ना वो उसके अंदर की पोर्ट्स को स्कैन करे। जैसे मैं एनमैप करके लोकल होस्ट करता हूँ, यानी मेरे खुद की मशीन की मैं स्कैनिंग करता, तो यहाँ पे एक भी पोर्ट यहाँ पे ओपन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पोर्ट स्कैन कर दिया, 1000 पोर्ट्स को स्कैन करता है। और अगर आप लोग को मल्टीपल पोर्ट्स स्कैन करने तो -P लगा के आपके पास जितने भी पोर्ट्स है, ठीक है, 535, ठीक है, इतने पोर्ट्स हैं, इन सबको आप लोग स्कैन करा दीजिए। इसे -P लिखिए 1 और यहाँ पे बीच में एक माइनस लगा दीजिए, और इतने ना ये जितने भी पोर्ट्स है ये स्कैन कर लेगा हमारे डिवाइस में। कोई ओपन है तो हमें बता देगा, ठीक है। चलिए अब मैं इंटर करता, अभी देखना मेरे डिवाइस में कोई भी पोर्ट ओपन नहीं है। तो एक काम करता हूँ ना, मैं इसे ओपन करता हूँ। सर यू आर द बेस्ट एड करेगा, ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, थैंक यू, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे सर यहाँ पे पोर्ट्स तो आपने स्कैन किया लेकिन कुछ भी देखने नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मेरे जो सिस्टम है यहाँ पे कोई भी सर्विस रन नहीं हो रही है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ एक सर्विस रन करके, और फिर मैं दिखाता हूँ जो मेरा पोर्ट है यहाँ पे ओपन होता है कि नहीं, ठीक है। तो मैं एक सर्विस को रन करूँगा, ठीक है, जिसका नाम है अपाची, जिसके ज़रिए हम लोग अपना एक वेब सर्वर खुद से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, पहली बार हमने स्कैन किया, कुछ भी रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी यहाँ पे रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, कुछ भी रिजल्ट नहीं है। अब हम एक काम करता हूँ, एक सर्विस को रन कर लेता हूँ, ठीक है, सूडो। इसी के ज़रिए ना मैं बता रहा हूँ, इसी के ज़रिए आप लोग उसकी आईपी से ना पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे हैक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि आईपी के ज़रिए आप लोग किस तरीके से हैक कर सकते हैं, वो मैं अभी भी आगे बताऊँगा, ठीक है। अभी तो आप लोग को मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता, आगे बताऊँगा, ठीक है। हमारी वेबसाइट आईपी के ज़रिए हैक करने वाली जो है उसमें, ठीक है। अभी देखिएगा, मैंने एक सर्विस को यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, आप देखना कोई पोर्ट ओपन होता है कि नहीं, अभी देखना, ठीक है। मैंने स्कैन किया, अब बताइए कोई पोर्ट ओपन दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, ठीक है। कोई पोर्ट ओपन दिख रहा है, कोई सर्विस दिख रही है, या फिर मैं एक काम करता हूँ उसका वर्जन भी पता कर लेते हैं, ठीक है। तो -SV कैपिटल V, ठीक है, उसका वर्जन भी पता कर लेते हैं। अब देखना, अब बताइए आप लोग, हमें कोई भी यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोग को शो हो रही हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए बताइए शो हो रहा है कि नहीं, कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सी सर्विस है और कौन सा वर्जन है, वो हमें बताइए, ठीक है। मैं एक सेकंड के लिए अपना यहाँ पे ये ऑन करके रखता हूँ, और आप लोग अपने चैट में फटाफट से देख के बताइए क्या यहाँ पे ऑन है क्या नहीं है, ठीक है। चलिए फटाफट से बताइए, ठीक है। जो सही यहाँ पे जवाब देगा ना, उससे मैं कुछ अलग सी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। चलिए ठीक है, पोर्ट टी स्टेट सर्विस, ठीक है। और वर्जन कौन सा यूज़ में लिया जा रहा है वो बताइए, वर्जन देख के बताइए आप सभी। दिखा कुछ आप लोगों को, दिखा जी, वर्जन भी दिख गया, ओके। आप सभी के सभी प्रो हैं, तो मतलब मेरे को ना आप सभी लोग को कुछ ना कुछ देना होगा, ठीक है, ऐसा ना कुछ कंफर्म कर दीजिए एक बार। जी सर, यस सर ओके, तो एक काम करता ना, मैं आप लोग को एक कोड देता हूँ, ठीक है। एक मैं अच्छा सा कोड देता हूँ जिसे मैंने लिखा था काफ़ी मेहनत से, ठीक है। आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, रुक जाइए, ठीक है। ठीक है, वो मज़े के लिए कमांड है, वो हैकिंग के लिए नहीं है, वो सिर्फ मज़े के लिए है, ठीक है। आप लोग चाहे तो हैकिंग के लिए मैं प्रोवाइड कर सकता, लेकिन मैं अभी से आप लोग को मज़े के लिए प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। रुक जाइए, व्हाट्सएप वाली कहाँ चली गई, व्हाट्सएप, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। मज़ा आता है उसमें, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है उसके ज़रिए, उस कोड के ज़रिए। व्हाट्सएप वाला कोड कहाँ चले गया, ओके ये रहा, ठीक है। यही कोड मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसे ना आप लोग को प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। ये इंटरनेट पे मिल जाएगा, लेकिन ना मैं इसे आप लोग को थोड़ा इजीली प्रोवाइड कर देता हूँ। गूगल ड्राइव पे अपलोड करके सभी के सभी से एक्सेस ले लेना, सभी के सभी, और डाउनलोड करके इसका मज़ा लेना, ठीक है। डाउनलोड करके इसका मज़ा लेना, मज़ा आएगा आप लोग को, ठीक है। मैं बताऊँगा इसे यूज़ किस तरीके से करते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, ओके। चलिए, तो मैं इसे अपलोड कर देता हूँ और आप लोग को प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से ना ग्रुप में तो नहीं दे सकता अभी, नो ग्रुप हमारी यहाँ पे मेरे पास एक्सेस नहीं है उसका, ठीक है। ठीक है, तो ये है हमारी कमांड, मैं प्रोवाइड करता हूँ अपने सिस्टम में, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, और फिर मैं बताता हूँ किस तरीके से इसका यूज़ में लेंगे, ठीक है। इसके ज़रिए आप लोग को ना एक मॉड्यूल भी यहाँ पे इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये आप लोग ओपन कर लीजिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए। एक मॉड्यूल है जिसका नाम है PyAutoGUI, ठीक है, उसे आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं एक सिंगल कमांड से, ठीक है। अपने CMD ओपन कीजिएगा, यहाँ पे लिखना पिप इंस्टॉल PyAuto, ठीक है, PyAutoGUI, ठीक है, ये लिखना और इंटर कर देना है। इसके लिए आपके सिस्टम में ना पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए, ये वाले जो सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये सॉफ्टवेयर करता क्या है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ ये सॉफ्टवेयर करता कितना है, क्या करता है, इसका मज़ा हम किस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग ये लिखेंगे ये कमांड, और आपके सिस्टम में ना यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। ओके, तो ये लिख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब दिखाता हूँ ये जो हमारा किस तरीके से यहाँ पे काम करता है, ओके। तो
ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे चले आता हूँ, ठीक है, मैं खुद को ही मैसेज करता हूँ, किसी और को नहीं। यहाँ पे मैं खुद को मैसेज करता हूँ और मैं इस टूल को ना यहाँ पे डबल टैप करके रन करूँगा, ठीक है, डबल टैप करके रन करूँगा। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से। ये पूछ रहा है आप क्या मैसेज सेंड करना चाहते हो, मैं लिखना चाहता हूँ हाय, ठीक है, इंटर करूँगा। ये पूछेगा कितनी बार सेंड करना चाहते हो, मैं यहाँ पे 20 टाइम्स लिख देता हूँ और मैं इंटर कर दूँगा और अपना जो माउस कर्सर है यहाँ पे लाके छोड़ दूँगा, ठीक है। 5 सेकंड तक ये आपको टाइम देगा कि आप लोग 5 सेकंड यहाँ पे अपना कर्सर लाके छोड़िए। और देखिए स्पैमिंग हो गई है, ओके। तो परेशान कर सकते हैं आप ऐसे किसी को भी, अपने दोस्त लोग को, ठीक है। मैंने आप लोगों को कोड प्रोवाइड कर दिया, ओके, ठीक है ना। मज़े कीजिए आप लोग उस कोड के। ये मैंने बनाया था, थोड़ा इंटरनेट पे मिलेगा लेकिन इसका अल्टरनेटिव मिलेगा, ये सेम कोड नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ये तो देखा था मैं, ओके, ठीक है। मेरा कोड ना यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा है, ठीक है, ऑप्टिमाइज़ कोड है काफ़ी ज़्यादा। इसके अंदर आप लोगों से ना इनपुट लिए जाते हैं तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है ये चीज़ें करनी, ठीक है। तो 1+1 मैसेज सेंड, आप लोग चाहते हैं यहाँ पे कितनी बार भी मैसेज सेंड कर सकते हैं, वो चीज़ें प्रिंट होती रहेगी, ठीक है। ये सिंपल सा कोड है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ओके। अब आप लोग इससे किसी को भी परेशान कर सकते हैं, ओके। व्हाट्सएप के ऊपर वंस मोर देखो, कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैंने दे दिया इंस्टॉल करने के लिए कमांड ना, सब कुछ मैंने यहाँ पे दे दिया। मैं एक बार पिन कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ऊपर जाइए थोड़ा सा और मैं पिन कर देता हूँ, देख लीजिए, ठीक है। एक काम कीजिए ना, अभी ना एक नोटपैड में इन दोनों को ना सेव करके रख लीजिए, क्लास एंड होने के बाद इसका यूज़ में लीजिएगा, ठीक है। SMS बूम, ठीक है। थैंक यू सर जी, ओके, वेलकम। व्हाट्सएप सेंड बल्क टू मल्टीपल पीपल एट वंस, ओके, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हमें कभी आप प्रोवाइड करना है, ठीक है, कभी तो हमें प्रोवाइड करना। अभी तो मेरे पास एक्सेस नहीं है व्हाट्सएप का, किसी दिन मैं आपसे लूँगा वो चीज़ को, ठीक है। तो तैयार रहिएगा। सर CMD में कौन सा मैंने दे दिया, ठीक है। CMD के अंदर आप लोग को ये इंटर कर देना है, पिप इंस्टॉल PyAutoGUI, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूँ आप लोग को एक मेरा फेवरेट कमांड, या फिर मैं कह सकता हूँ एक मास्टर कमांड, जिसके ज़रिए आप लोग यहाँ पे IoT डिवाइस, वेबसाइट हैकिंग, वेब सर्वर, क्या कह सकते हैं IP नेटवर्क, सबको एक ही जगह से स्कैन कर सकते हैं, ठीक है, एक ही कमांड की Nmap के ज़रिए, ठीक है। अब मैं वो कमांड बताने आ रहा हूँ, तो ध्यान से रहिएगा आप लोग, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ। उससे पहले मैं अपनी सर्विस को यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है, और फिर से रन करके चेक कर लेता हूँ कोई सर्विस रन हो रही है कि नहीं, ठीक है। चलिए, ओके, ठीक है। अब मैं एक कमांड बताऊँगा और उसके ज़रिए आप लोग हर जगह उसको यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, वो कमांड लेना है, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, सर्वर है, वेबसाइट है, या फिर IP है, या फिर कोई IoT डिवाइस है, वो भी डिटेक्ट कर लेगा। उस हिसाब से वो पेलोड भी यूज़ करेगा, उस हिसाब से उसकी स्कैनिंग भी करेगा, सब कुछ खुद ब खुद कर लेगा, ओके, क्लियर है। अब मैं बताऊँ वो कमांड, रेडी हैं आप सभी? एक बार कंफर्म कर दीजिए सर, क्लास एंड कब होगी? बस कुछ 8 मिनट के अंदर आप लोग ये क्लास एंड हो जाएगी, ठीक है। कंफर्म कर दीजिए अगर आप लोग रेडी हैं तो। चलिए, यस सर रेडी है जी, रेडी है, ओके। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम देखते हैं, ठीक है, इसे तो कुछ नहीं करना है, सिंपल से हमें लिखना है Nmap, ठीक है। ध्यान से देखिए, Nmap हाइफन कैपिटल A, ठीक है, यानी अग्रेसिव स्कैन करना है, फिर हाइफन स्क्रिप्ट, ठीक है, और फिर लिख देना है वर्ल्ड हाइफन, ठीक है। और फिर सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, -PN लिख देना, ताकि आपको अगर कोई पिंग ब्लॉक की जाए तो उसे भी आप लोग यहाँ पे स्किप कर दे, और फिर IP दे देनी है, ओके। आप देखिए, यही एक सिंगल कमांड है जो आप लोग हर जगह पे यूज़ में ले सकते हैं। IP दीजिए, डोमेन दीजिए, यहाँ पे जो IP मैंने लिखा है इसकी जगह आप लोग कोई वेबसाइट का नाम दे दीजिए, डोमेन दे दीजिए, या फिर आप लोग कोई IP दे दीजिए, ठीक है। जैसे मैं कोई भी IP देता हूँ यहाँ पे, उस वेबसाइट की IP देता हूँ, या फिर उस वेबसाइट का मैं डोमेन देता हूँ जो भी अभी मैंने ओपन किया था, ठीक है। उसमें कोई फायरवॉल नहीं है, तो ईजिली उसके हमारा ऑटोमेटेड टूल यहाँ पे स्कैन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटेड टूल को यहाँ पे ब्लॉक करने के लिए ना, सिक्योरिटी में आप क्या कर सकते हैं, अपने वेबसाइट में आप लोग फायरवॉल लगा सकते हैं, जिससे जो है ऑटोमेटेड यहाँ पे जितने भी स्कैन है वो रुक जाएंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, HTTPS को यहाँ से हटा देना है और इंटर कर देना है, ठीक है। बस इतना करके इंटर कर देना, ये ऑटोमेटिकली सब कुछ डिटेक्ट करके स्कैनिंग परफॉर्म कर देगा, ठीक है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं ये कर क्या रहा है, ठीक है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि क्या चीज़ें परफॉर्म कर रहा है, तो लास्ट में $V लगा दीजिएगा, ठीक है। लास्ट में $V लगा दीजिएगा, या फिर पहले भी लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा और इसको ईजी बताता हूँ, मैं पहले ही लगा देता हूँ, ठीक है, $V, ठीक है। अब हो गया हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे कमांड रेडी। चलिए, ये कमांड आप लोग को मैं प्रोवाइड करता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट कमांड है, हर जगह यूज़ में ले सकते हैं, चाहे IoT डिवाइस स्कैनिंग हो, ठीक है, CCTV स्कैनिंग हो, सर्वर स्कैनिंग हो, वेबसाइट स्कैनिंग हो, नेटवर्क स्कैनिंग, सब जगह पे आप लोग यूज़ ले सकते हैं। बस यहाँ पे आप लोग को उस डोमेन देना है या फिर उसकी IP दे देनी है, ठीक है। तो मैंने पहले बताया, ऑटोमेटेड टूल से बचने के लिए ना कई सारी कंपनीज, कई सारे यहाँ पे जो हैं वेबसाइट यहाँ पे फायरवॉल का यूज़ में लेते, तो उसके लिए आप लोग को मैनुअली सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये देखने के बाद आप लोग खुश मत हो जाना, ठीक है, ज़्यादा खुश मत होना, मतलब होना ज़्यादा खुश मत होना कि सर हम अब इजीली हर वेबसाइट के अंदर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, बग्स को। तो फाइंड तो कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटेड टूल को छोड़ के
मैनुअली टूल के ज़रिए, ठीक है, मैनुअली खुद से, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को कमांड दे दिया। बहुत सारी जगह होती है, जैसे इस वेबसाइट में यहाँ पे फायरवॉल नहीं है, तो यहाँ पे मैं खुद की मेहनत ना करते हुए, यहाँ पे मैं मैनुअली कुछ भी टेस्टिंग करते हुए ना करते हुए एंटर कर दूंगा इस कमांड को डाल के, और हम वेट करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा वेट करते इसके आउटपुट आने तक का। और अभी देखना ये हमें कुछ ना कुछ वल्नरेबिलिटीज़ गारंटी है मेरी की फाइंड करके दे देगा, ठीक है। बस हमें थोड़ा सा यहाँ पे टाइम देना होगा। ओके, टूल से यहाँ पे रन करने में आप लोग को 1-1, 2-2 घंटे भी लग सकते हैं, या फिर 1-1, 2-2 दिन भी लग सकते हैं, आप अपने हिसाब से उसे रख लीजिएगा, ठीक है। वेबसाइट जितनी बड़ी रहेगी, सर्वर जितना बड़ा रहेगा, उतना टाइम इसे लगेगा स्कैन करने में, और हो जाएगा आपका काम, ठीक है। बस इसे छोड़ दीजिए। अब कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी दिक्कत है तो पूछ लीजिए, दिक्कत नहीं है तो बता दीजिए, ठीक है। चलिए फटाक से, ठीक है। अब से आप लोग जो हैं रियल हैकर हो चुके हैं, ठीक है। अब अपने आप को अपना आप लोग अपनी बायो में डाल सकते हैं आई एम हैकर, ठीक है। पहले नहीं डाल सकते थे, पहले आप लोग ना यहाँ पे सर टाइम अब, जी चलिए, ठीक है। अभी देखना ये हमें कुछ ना कुछ फाइंड करके देगा। ये कमांड मैं फिर से प्रोवाइड करे तो आप लोग को सेव करके रख लीजिए, ठीक है। सेव करके रख लीजिए, क्योंकि मैं ना खुद में ये चीज़ें सेव करके रखा हूँ, ठीक है। जैसे मैं दिखाता, जब मैं क्लास कर रहा था, ठीक है, बहुत पहले, तभी ना मैंने अपना ये फ़ोल्डर बनाया था, जिसके अंदर ना मुझे जो भी नहीं आती, जो भी चीज़ें नया नया पता चलता था, मैंने एक फ़ोल्डर में अपना नोट्स बना के यहाँ पे सेव करके रखा। अगर मैं दिखाऊँ तो nmap के ज़रिए, ठीक है, nmap के ज़रिए भी मैंने यहाँ पे कुछ लिखा होगा, ठीक है। मैं सर्च करके दिखाता हूँ nmap, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं घुस जाऊँगा, देखिएगा यहाँ पे nmap स्कैन। इसके अंदर आप लोग को ढेर सारे कमांड्स देखने मिल जाएगी, ठीक है, जो कि अमित सर ने मुझे पढ़ाया था, तो मैंने इसे यहाँ पे लिख लिया था, ठीक है। सब कुछ अपने हिसाब से थोड़ी सी रिसर्च करके और लिख दी थी। मुझे अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मैं यहाँ पे अपना ये लिस्ट खोलता हूँ और फिर सब कुछ यूज़ में लेता हूँ, ठीक है। तो सब कुछ जो मैं बताऊँ, ठीक है। सर रैम SSD, ठीक है, तो रैम है मेरे में 16 GB रैम, ठीक है। SSD वगैरह है, और काफ़ी कुछ स्पेक्स है, बताने में टाइम लग जाएगा, ठीक है, देख लीजिए। हार्ड ड्राइव है 465 GB की, और एक SSD है 237 GB की, ठीक है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है, ठीक है। और क्या कह सकते हो, और तो बाकी सब नॉर्मल है, डिस्प्ले वगैरह हैं, चीज़ें हैं। सॉफ्टवेयर कमांड फॉर इंस्टॉलेशन सपोर्ट टीम से मांगिए, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कोई भी अब आप लोग ना कोई भी चीज़ें अब आप लोग ना मुझसे मांगेंगे तो मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा। कुछ रूल्स हैं हमारे कंपनीज़ के, ठीक है। रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगा, तो प्लीज़ सपोर्ट टीम से बात कर लीजिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत है सपोर्ट टीम से बात कर लीजिए। सर अटैक करने से पहले आपने होस्ट किया था, आपने होस्ट किया था कि नहीं, ठीक है। देखिएगा अभी देखना, मैंने इसे टूल को रन कर दिया, अब ये हमें ओके, इसने हमें बग्स ढूंढ के दे दिया। ध्यान से देखिए, बग्स हमें मिल चुकी है। बस आप लोग को इसे एनालाइज करना है, एक्सप्लॉइट करना है, ठीक है। एक्सप्लॉइट करना मैं बता दूंगा आगे, एनालाइज करना थोड़ा सा भी बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे वल्नरेबिलिटी एनालिसिस सीख रहे हैं। कौन सा लैपटॉप फ़ोन लूँ जिसमें हैकिंग अच्छे से कर सकूँ? बहुत सारे लैपटॉप से सीखे। सपोर्ट टीम से वो भी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है, वो हेल्प कर देंगे। सर गूगल ड्राइव से सेंड कर सकते हैं चैट में जी नहीं, ठीक है। चलिए एसएस, ठीक है, एसएस के भी लैपटॉप अच्छे होते हैं। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे सिंपल सा कमांड लगाया, ये क्या काम किया इसने, उसके अंदर ना ओपन पोर्ट चेक किया, पोर्ट नंबर 22 पे जो एसएसएस की पोर्ट है, वहाँ पे हमें कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा ही वल्नरेबिलिटीज़ देखने मिल गई है। मैं चाहूँ तो पूरे के पूरे वेब सर्वर का अपने हाथ में एक्सेस ले सकता हूँ, ठीक है, वेब सर्वर का पूरी तरीके से एक्सेस ले सकता हूँ। ओके, तो आपने ना जो यहाँ पे लगाया है, ठीक है, ये लास्ट में ना ये जो आपने लगाया है ये यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। लास्ट में जो आपने ये लगाया है स्लैश, उसे हटा दीजिए, और बाकी तो सब ठीक ठाक है, ठीक है, बाकी सब ठीक ठाक है। चलिए, ठीक है, चलिए। नो टारगेट और स्पेसिफाइड जो भी यहाँ पे। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, जी बोलिए, ठीक है, बोलिए, ठीक है। अब देखिए इसे ना एक्सप्लॉइट करना तो देख लीजिए, ठीक है। अभी आप लोग को ना वल्नर्स के अंदर देखने मिल जाएगा ढेर सारी वल्नरेबिलिटीज़। एक्सप्लॉइट करना मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। यही मैंने कहा था कि एक आईपी के ज़रिए आप लोग पूरी की पूरी सर्वर का हैक कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो उनके पूरे सर्वर को डिलीट कर दूँ, लेकिन मैं इतना कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। कर दूंगा तो काफ़ी ज़्यादा इलीगल हो जाएगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड नहीं करूँगा। आप लोग चाहे तो उनको बता के बाउंटी अर्न कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं इस पर टेस्टिंग नहीं कर पाऊँगा बार बार, ठीक है। संडे का रिकॉर्डिंग, ठीक है। सर क्या आप अपना फेस हमें दिखा सकते हैं? जी नहीं, सॉरी मैं नहीं दिखा सकता, ठीक है, सॉरी। ओके, यहाँ पे देखिए, इसने काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड कर दी। वेबसाइट के अंदर भी, वेब सर्वर के अंदर भी, और भी उससे रिलेटेड जितने भी डिटेल्स है सब हमें यहाँ पे देखने मिल गए, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग अगर यहाँ पे इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है, इंग्लिश में सब कुछ लिखा है, आप लोग को सब कुछ देखने मिल जाएगा। एक्सप्लॉइट करना मैं आगे बता दूंगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। और मैं हमेशा आप लोग से कहूँगा, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया इसने एक्सप्लॉइट भी, आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। इसकी एक्सप्लॉइट है, उसने यहाँ पे बता दिया। nmap मैंने जैसे बताया बहुत पावरफुल टूल है, तुरंत स्कैन करके हमें एक्सप्लॉइट भी बता दिया कि यहाँ पे आप लोग इसके ज़रिए इसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, यानी उसको हैक कर सकते हैं पूरे सिस्टम को, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है।
तो Nmap बहुत पावरफुल टूल है सर। हनी पॉट में फंस गए तो ठीक है, हनी पॉट में फंसने के लिए ना, सॉरी बचने के लिए मैंने आपको तरीका बताया, यही वाला है, ठीक है। आईपी मेन आईपी पे फोकस करना है, ठीक है। हनी पॉट होगी ना, वो आपको देख के समझ में आ जाएगा। जो हमारा Nmap है वो खुद ब खुद आप लोग को आइडेंटिफाई करके बता देगा, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ, हनी पॉट Nmap आइडेंटिफाई, ऐसा कुछ लिखते हैं, ठीक है। रुक जाइए, डिटेक्ट हनी पॉट, ठीक है। ये देखिए कुछ कमांड्स लगाएंगे तो आपको वो भी यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जेमिनी ने कुछ पूछा, येस यू कैन use Nmap to detect honeypot by mimicking an attacker's behavior and running the scan. Run and scan Nmap so can show which ports open, close, service, Nmap honeypot. Mix of open port, close, realistic wait for the detection. ठीक है, ये चीज़ें कुछ बता रहा है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ना Nmap बिना वो डिटेक्ट करके आपको बता सकता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा आप लोग को कमांड्स के अंदर थोड़ी सॉरी चीज़ें यूज़ करनी होगी, ठीक है। चलिए, मैंने जो बताया वो तरीका अपनाएंगे, कुछ ना कुछ आप लोग को बग्स देखने मिल जाएगी। और इस वेबसाइट के अंदर एक ऐसी बग्स है, अगर आप लोग इसे फिक्स करवा देंगे तो शायद इनकी वेबसाइट फिक्स हो जाएगी, या फिर कोई एक्सप्लॉइट करके इन्हें ना पूरी तरीके से इनकी पूरी, मैं कह सकता हूँ पूरा का पूरा इनका बिजनेस चौपट कर सकता है, ठीक है। जो बिज़नेस है यही इनका, वेबसाइट ही डिलीट कर सकता है। तो दिक्कत तो है इनको, ठीक है। मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे इथिकल हैकर हूँ, ठीक है। ज़रूरत पड़ी तो कर भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इथिकल हैकर हूँ, ब्लैक हैकिंग में नहीं करता हूँ। और मैं इसको यहाँ पे यूज़ में लेता हूँ टेस्टिंग के लिए, ठीक है। जैसे अमित सर लेते हैं यहाँ पे वेबसाइट fifi.in, आप लोग की टेस्टिंग के लिए, ठीक है। fifi.in को लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे यूज़ में लेता हूँ हमारा ये NGO, ठीक है, NGO बॉक्स, ओके। चलिए, इसमें मैंने काफ़ी सारे बग्स फाइंड किए, लेकिन उन्होंने कुछ दिया नहीं। प्लीज़ एंड द क्लास, ठीक है, ठीक है। मैं क्लास एंड कर देता हूँ, ओके। तो एक बार कंफर्म कर दीजिए आप लोग को Nmap समझ में आया कि नहीं, जो मैंने कमांड दिया आप लोग ने सेव किया कि नहीं, फटाक से कंफर्म कर दीजिए, फिर मैं क्लास को एंड करता हूँ, ठीक है। हाँ, ना तो ही फायरवॉल का था रहा है, ठीक है। चलिए, मैं बता दूंगा आगे सब कुछ, ठीक है। और ना ही हनी पॉट, ठीक है। चलिए, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं सर, ओके, क्या दिक्कत है बता दीजिए। अच्छा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। यस सर, सब ऑल डन, बहुत अच्छे सर। मुझसे कमांड व्हाट्सएप में भी दे दे सर, कमांड्स व्हाट्सएप में दे दे जी। अभी तो मैं प्रोवाइड नहीं करवा सकता, ये दिक्कत है। यहाँ पे दे दिए, आप सेव कर लीजिए ना, प्लीज़ सेव कर लीजिए, ठीक है। या फिर क्लास में रिकॉर्डिंग देख के आप खुद से टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने जैसे आपको मेरी मजबूरी बताई, ठीक है, कि यहाँ पे मैं व्हाट्सएप से लॉग आउट हो चुका हूँ, मुझे फिक्स करने के लिए कम से कम 1 दिन लगेगा, ठीक है, इसे। और उसके बाद मैं आप लोग को प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा प्लीज़ वेट कीजिएगा सर। 1 मोर प्रोवाइड कमांड, एक और कमांड प्रोवाइड कर, ये कमांड काफ़ी अच्छी है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को और कमांड की जरूरत नहीं है। जो अग्रेसिव मोड आपने ऑन किया है ना, उसके ज़रिए हनी पॉट भी डिटेक्ट कर लेगा और फिर आपको बता देगा कि यहाँ पे हनी पॉट यूज़ में लिया जा रहा है कि नहीं। तो नॉर्मल स्कैनिंग नहीं, जो मैंने बताया वन ऑफ द बेस्ट स्कैन होने वाला है। फायरवॉल लगा है, कैसे पता कर सकते हैं आगे बताऊंगा, ठीक है। आगे बताऊंगा, वेट कीजिएगा, आगे बताऊंगा, वेट कीजिएगा। व्हाट्सएप टूल एक बार यूज़ करके बता दो सर, आपका व्हाट्सएप टूल यूज़ करके बता दो, ठीक है, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, जो मैंने टूल दिया, कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो आपको अपना एक जो व्हाट्सएप है या फिर कहीं पे भी आप स्पैम कराना चाहिए, ठीक है, चाहते हैं वो बता सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ही नहीं, आप लोग कहीं पे भी अगर स्पैम कराना चाहते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं पे भी, तो ये करने के लिए यहाँ पे रेडी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको ना यहाँ पे ना जो मैंने कोड दिया है उसे ओपन कर लेना, ठीक है। सिंपल से कोड जो मैंने दिया उसे ओपन कर लेना है, डबल टैप करेंगे ओपन हो जाएगा। उसकी अगर रिक्वायरमेंट इंस्टॉल है तो, अगर PyAutoGui इसकी इंस्टॉल है, ठीक है, सही अगर सारी चीज़ें आपने इंस्टॉल कर रखी है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फिर कुछ नहीं करना है, आपको पूछेगा, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन भी मैंने बता रखी है, कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है। पिप इंस्टॉल PyAutoGui लिख देना। फिर आपसे पूछेगा एक शॉर्ट टेस्ट इंटर करो, जो आप यहाँ पे पूछना चाहते हैं, ठीक है। लॉन्ग टेस्ट करेंगे तो आपके जो सिस्टम पे थोड़ा सा ज़्यादा लोड पड़ेगा, लेकिन अगर शॉर्ट टेस्ट है, जैसे आई लव यू, ठीक है, अगर आपने ये लिखा और आप चाहते हैं कितने % करना, वो आपने बता दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे देता हूँ 10 टाइम्स। और फिर जैसे आप यहाँ पे इंटर करेंगे ना, अपने माउस को देखिएगा, ठीक है। इंटर करेंगे, माउस को उठा के ना, जहाँ पे टाइप करने वाली मैसेज को टाइप करने वाली जगह है वहाँ पे रख दीजिएगा, नहीं तो ये एरर शो कर देगा, ठीक है। अब देखिए, ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे 10 टाइम्स मैसेज सेंड कर दिया और ये क्लोज भी हो गया है, ओके। तो यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ईजी, आप लोग कर सकते हैं, ओके। सर फिर से 2 कोड मैंने बोला सेव करके रख लो, ठीक है। मैं फिर से प्रोवाइड करता हूँ, सेव करके रख लीजिए, आप लोग सेव करके रख लीजिए, काम आएगी, ठीक है। drive.google.com, ठीक है, ओके। कहाँ चले गया, यहाँ, और
ये कोड है, मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, सेव कर लीजिएगा, ठीक है, सेव कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो हम लोग बताते हैं, अगर वो आप सेव करेंगे ना तो आपको ना सब कुछ चीज़ें याद रहेगी, ठीक है। आप भूलेंगे तो भी आप लोग देख लेंगे जो भी आपने सेव किया होगा, तो ठीक है। चलिए अब मैं जो आपकी क्लास है ना उसे एंड करता हूँ।